ओके, मैं अब तुमको एडमिन बनाता हूँ और होस्ट बना देता हूँ, और कोई भी आए तो ज्वाइन कर देना, ठीक है। ओके। सो सो आप में से शायद शॉन को उसमें स्ट्रक्चर और एक क्लास चाहिए था, राइट। सो स्ट्रक्चर का पहले आई थिंक 20 मिनट स्ट्रक्चर का बताता हूँ, एंड देन क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं जो आज का सेशन है। सो उसे आज के ट्रेड का वो चाहिए था, ब्रेकडाउन चाहिए था, तो आप दोनों भी देख लो। तो आज के ट्रेड का ब्रेकडाउन ये कुछ ऐसे है कि ओके, सो यहाँ डेली। ओके, सो लास्ट टाइम नया चार्ट निकालता हूँ मैं, गोल्ड। गोल्ड में गोल्ड में हमें एक वीकली बेयरिश सीआरटी दिखी थी, राइट। ये रही सीआरटी की हाई, सीआरटी हाई, एंड देन दिस सीआरटी लो, वीकली सीआरटी। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेल यहाँ तक, सो मे बी इस लो को लेके और इस लो को लेके इस लोअर लेवल से मार्केट मूव करे। सो इसी वीकली सीआरटी के उस पे, ठीक है, उसको देखते हुए हमने आज का ट्रेड प्लान किया था। स्टिल शायद 1:5 और 6 दिया, एंड देन रिवर्स हो गया। सो इसलिए मैंने ग्रुप में वो कर दिया था कि प्राइस एक्शन बहुत ही ख़राब था, सो आई एग्जिटेड द ट्रेड। सो कैन यू सी, डेली रिजेक्टेड फ्रॉम दिस लेवल, राइट। इवन उसके बाद जो दो ट्रेड्स बने थे यहीं पे बने थे, यहाँ पे, ठीक है, सीआरटी नहीं है, बट मैंने बोला हुआ है कि सीआरटी बस हमारा रेंज के लिए, डायरेक्शन के लिए, मेन चीज़ है हमारा स्ट्रक्चर। सो अब डेली यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, सो हमें इस टाइम फ्रेम पे वो देखना होता है, स्ट्रक्चर देखना होता है ऑन द H1, राइट। सो ऑन द H1, सो ऐसे ही ये फॉलो हुआ, देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ, ओके, एंड देन ये सेल्स पता नहीं कहाँ से आए, ये ब्रेक हुआ, एंड ये वाले इंड्यूसमेंट थे जो कि क्लियर नहीं हुआ। सो लीव लीव दिस। नाउ आफ्टर दिस अगेन यहाँ पे ब्रेक हुआ, ओके, एंड ये इंड्यूसमेंट्स, ये सारे इंड्यूसमेंट, फर्स्ट पुल बैक और सेलिंग इंड्यूसमेंट, ओके, एंड ये वाली सेलिंग कहाँ से आई, H4 के, या एच नॉट H4, ओके, ये वाले चार्ट में थोड़ा डिफरेंट है, वेट गाइस। ओके, सो या ये इस वाले ब्रोकर में ये लेवल्स नहीं है, ठीक है, जो कि शायद हमारे वांडा में है, ओ सॉरी, इसमें है, क्या कहते हैं, या देखो, forex.com है। सो forex.com में ये वाली की लेवल है, देखो ये इंड्यूसमेंट, एंड देन यहाँ पे ओसीएल लेवल है, जो कि इस वाले ब्रोकर में नहीं है, जो ये पाइथ करके कुछ है, ठीक है। सो इसलिए forex.com यूज़ करो। सो यहाँ पे इसी के ही पे लेवल पे forex.com पे एंट्री थी, ठीक है, एंड देन अगेन ब्रेकआउट हुआ H1 में, या हम बस स्ट्रक्चर के साथ एंट्री 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 बनाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट है, यहाँ पे ब्रेकआउट अगेन, एंड यहाँ पे इंड्यूसमेंट, फर्स्ट पुल बैक, सेलिंग इंड्यूसमेंट, एंड वो 50% वाला चीज़ कैसा था, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है, या यहाँ तक, जहाँ से पुल बैक, एंट्री का पुल बैक आया, ये सेलिंग के बाद एंट्री का पुल बैक आया वहाँ तक, एंड देन ये एंट्रीज कहाँ से आई, H1 के क्यू एम से, ये रिफाइंड है,
H4 में वहां पे, या H4 में यहाँ पे क्या है, एक OCl है। ओके, एक OCl है। एंड यहाँ पे इस जोन के ऊपर तो ये वाला भी जोन है, ये वाला। ठीक है, सो ये वाला क्यों नहीं लिया, ये वाला। सो लेट्स सी, क्या यहाँ पे H4 के साथ कुछ और अलाइन हो रहा है। सो H1, ओके, H1 अलाइन हो रहा है। ओके, H2, ओके, H2 भी अलाइन हो रहा है। लेट्स सी, इसमें एक्स यूएस, इसमें इसमें क्या कहते हैं, forex.com में। सो forex.com में ये वाली, ये वाली एंट्री थी ना, ये वाली forex.com। यहाँ देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वो पाइट वाले में पाई थे या फिर कुछ कुछ करके है। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे H1 के ब्रेकआउट के बाद, यहाँ पे, हाँ गुड, H1 के ब्रेकआउट के बाद इंड्यूसमेंट, ये रही इंड्यूसमेंट्स। ओके, एंड देन H4 के की लेवल, वहाँ पे H4 का कोई भी लेवल नहीं है। यहाँ पे एक है, देखो, डायरेक्टली इसी रेंज में। ओके, ज़्यादा पीछे नहीं देखना, इसी 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 लेग में, ज़्यादा पीछे से नहीं देखना की लेवल। इसी लेग में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे SBR है, SBR। अब इसमें देखो, अगर मैं H1 में जाऊँ, सो मेरे को यहाँ पे QM दिख रहा है। तो बेटर क्या रहेगा कि यहाँ से ट्रेड ले सकते हो, या तो यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से ट्रेड लोगे तो मिस मिस होने का चांस है, बट यहाँ से ट्रेड लोगे तो लाइक ट्रेड मिलेगा। एंड स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बड़ा चाहिए आपको। ठीक है, तो ये ट्रेड तो वैसे लिया नहीं मैंने, क्योंकि यहाँ पे मार्किंग था मेरा। ठीक है, एंड देन ये भी हमारे TP की तरफ है अगेन। आज का ट्रेड, वी हैव द ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट। ओके, नाउ इंड्यूसमेंट कहाँ पे हुई है हमारी। ओके, यहाँ ये वाली एंट्री में कोई भी पुल बैक 50% नहीं हुआ, देखो। ब्रेकआउट ब्रेकआउट के बाद इनको आप इंड्यूसमेंट मान सकते हो। एंड अगर आप यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करोगे, सो हाँ, एंट्री हमारे 50% के ऊपर से नहीं आई। एंड और एक डाउट था तुम लोगों में कि हाँ, यहाँ पे तो मेरा स्ट्रॉन्ग हाई नहीं है, क्यों नहीं है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाई। आफ्टर स्वीपिंग, स्वीपिंग इंड्यूसमेंट के बाद सब स्वीप हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है, ऑटोमेटिकली तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हाई होता है। सेम यही वाला स्ट्रक्चर, ओके, सेम यही वाला स्ट्रक्चर। ओके, शुभम भाई, स्क्रीन को वर्टिकल करो ना, ये हॉरिजॉन्टल है। रोटेट करो। ना गुड। गुड गुड। ओके, सो ये वाला ब्रोकर में इशू है। हाँ, मैं इस ब्रोकर में बस एग्जांपल दिखाने के लिए शो किया था, बट इसमें की लेवल्स का प्रॉब्लम है। ये PYTH करके है। मेरे को बस इसमें वो कैंडलस्टिक साफ सुथरे दिखे थे, सो मैंने ये ब्रोकर सेलेक्ट किया, बट मैं इसमें एनालाइज नहीं करता। सो बेटर यू कैन यूज़ FX forex.com और FXCM। सो FXCM में चेक करते हैं कि XAUSD। ओके, पेपर स्टोन FXCM नाउ है। सो डेली की लेवल कहाँ पे था हमारा, डेली से रिजेक्शन यहाँ से आ रहा था, हम दिस QM। सो यहाँ पे हमें CRT का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वीकली CRT को फॉलो करता हूँ। अगर H4 क्लियर नहीं है तो H1 में देख सकते हो। ओके, सो H4 यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है, इंड्यूसमेंट क्लियर, इंड्यूसमेंट एंट्री ये सब क्लियर नहीं दिख रहा। सो H1 में जाके देखो नाउ। ओके, टेकआउट। ओके, एंड ब्रेकआउट में ये बॉडी के साथ लेता हूँ। ओके, यहाँ पे बस मार्किंग के लिए ये किया है। बॉडी के साथ मीन्स लाइन चार्ट में जो दिखता है, लाइन चार्ट में जो क्लोजिंग प्राइस दिखता है, ये वाली ब्रेकआउट। सो ओके, ब्रेकआउट एंड ये वाली एंट्रीज, ब्रेक, हाँ, ये वाली एंट्रीज के बाद ये फर्स्ट पुल बैक थी एंड यही से एंट्री हो गई। सो यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते तुम। देन अगेन ब्रेकआउट कहाँ पाया, ये रहा। ओके, एंड इस चीज़ को आप ब्रेकआउट नहीं बोलोगे, इस चीज़ को, ये सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट को ब्रेकआउट नहीं, वो कुछ एक स्विंग जैसा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा, लाइक ऐसा, कुछ ऐसा, मतलब समझ रहे हो कि लाइक ये ऐसा ऐसा ऐसा, दिस टाइप ऑफ।
ठीक है, ये नहीं कि उसको सिंगल कैंडल में वो आया ऐसा था, जस्ट हल्का सा ऊपर गया एंड देन फॉल किया एक सिंगल कैंडल पे। नो, दिस इज नॉट योर ब्रेकआउट। ओके, नाउ यू कैन ऑल्सो लाइक यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, उतना वो डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि ब्रेकआउट के बाद इंड्यूसमेंट यही कंसिडर होगा, इस ये भी ब्रेकआउट के बाद इंड्यूसमेंट यही कंसिडर होगा। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद ये इंड्यूसमेंट्स। एंड नाउ ऑन द H4, या H4, या यहाँ पे सेम चीज़ है, OCL देखो, OCL जो कि H1 में एपेक्स लेवल है, सो यू कैन यूज दैट। नाउ अगेन दिस ब्रेकआउट, इसको ब्रेकआउट बोल सकते हो, ये इंड्यूसमेंट तुम्हारे। ठीक है, ऑन द H4 देखो यहाँ पे कोई भी की लेवल नहीं है जो वो उस ब्रोकर में थे। ठीक है, ये वाला की लेवल नहीं पकड़ लेना, फिर ये वाला की लेवल नहीं पकड़ लेना इतने पीछे से, रिसेंट में पकड़ो। रिसेंट में मेरे पास एक ये है एपेक्स लेवल एंड ये SBR है। ओके, नाउ इफ आई चेक H1, H1 पे तुम्हारे पास क्या है, QM है, तो डायरेक्टली शिफ्ट कर दो वहाँ पे। ठीक है, ना यहाँ से एक एंट्री थी कल की जो, एंड देन अगेन यू हैव अ ब्रेकआउट हियर इज योर इंड्यूसमेंट्स। बट या ये वाला इंड्यूसमेंट, तुम इसको इंड्यूसमेंट कंसिडर करना पड़ेगा तुम्हें। ओके, इसको इंड्यूसमेंट कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सेलिंग आ चुकी है यहाँ पे एक। ओके, सो 15 मिनट में जाके देखो तो ब्रेकआउट, थिंक ये थोड़ा सा कंफ्यूज हुए। ओके, सो ब्रेकआउट ये वाली चीज़ H4 की लेवल से ड्रॉप हुई है। ओके, इस OCL से सो इंड्यूसमेंट तुम्हारा वो सब छोटे छोटे जो कैंडल्स थे वो होंगे, क्योंकि ये हमारा 50% जोन से नहीं गिरा है, सो हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते थे। एंड अगेन तुम्हारा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ओके, अगेन तुम्हारा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इग्नोर दिस विक ब्रेकआउट। ओके, आज की ट्रेड कहाँ पे थी, यहीं पे। ओके, यहीं पे या, सो इंड्यूसमेंट पुल बैक, दिस आर माई इंड्यूसमेंट्स। ओके, बाइंग फर्स्ट पुल बैक आया देन सेलिंग आया। ठीक है, इसको अगर मैं 15 मिनट में जाके चेक करूँ, सो ये इतना अच्छा लग रहा, ठीक ठीक ठाक ही है। ओके, एंड ऑन द H4 मेरे कौन से की लेवल थे। ओके, फिर से इस ब्रोकर में फिर से मिसमैच है। ओके, इस ब्रोकर पे फिर से मिसमैच है वो थिंग विच इज, तो इसमें जो हम यूज़ करते हैं forex.com, या सो forex.com में H1 में ये रही, यहाँ पे थी ये वाली आज की एंट्री। तो इंड्यूसमेंट्स, ठीक है, इंड्यूसमेंट्स H4 में, H4 में तुम्हारा यहाँ पे एक की लेवल है। ओके, यहाँ पे एक की लेवल है एंड यहाँ पे एक की लेवल है। ओके, एंड H2 में या सेम की लेवल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसको रिफाइन कर दिया था मैंने, वो ये वाला एक की लेवल, सो मैंने इसको रिफाइन करके यहाँ पे लेके गया था। ओके, सो यहाँ पे कुछ डाउट है अभी, एंड यहाँ इसने अच्छा खासा सेल दिया था 1:5 या, यहाँ पे कुछ डाउट है एंट्रीज में इस वाले ट्रेड में। यो गाइस, ओके, देन स्ट्रक्चर में चलते हैं, अगर सॉरी इसमें चलते हैं एशियन एशियन सेशन, CRTMSN और एशियन सेशन में चलते हैं, क्योंकि इसमें शायद एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर में उसको और कुछ डाउट है नहीं। ओके, सो एशियन रेंज कॉन्सेप्ट बहुत ही तो लाइक भाई इजी है। हाँ, ना, ये ब्रेकआउट जो होता है ये पूरा बॉडी से ही होना चाहिए, वीक से नहीं होना चाहिए, राइट? हाँ, देखो वीक वीक टू वीक ब्रेक, क्लियर क्लियर ब्रेकआउट दिखना चाहिए अपने को। क्लियर कैसे ब्रेकआउट देखना चाहिए कि फिर। वो जो इंड्यूसमेंट जैसे टच होके आ गया तो बस फर्स्ट पुल बैक वैसा हम्म, नहीं ना?
पूरा क्लियर ही जस्ट ब्रेकआउट होना चाहिए, राइट? हाँ, अब देखो, अगर मार्केट में कुछ ऐसा, लाइक लेट्स से तुम्हारा यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ, नहीं नहीं, सो लेट्स से कि मार्केट ने कुछ क्यूएम ये सुई लिक्विडिटी, और अभी अभी तुम इस ब्रेकआउट का होने का वेट कर रहे हो, एंड मार्केट ने यहाँ पे तुम्हारे पास लॉन्ग विक्स है, एंड इसने भी लॉन्ग विक्स करके ब्रेकआउट किया। ये ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है, ये ओके, ब्रेकआउट नहीं है। बॉडी से क्लोज होना चाहिए वो बॉडी से क्लोज होना चाहिए, हाँ, ये वाली कैंडल का बॉडी क्लोज होना चाहिए, ये वाले स्विंग का। सो अब मेरे हर ब्रेकआउट वैसे ही होता है, बस मैं मार्क कहाँ से करता हूँ, विक से, वो क्लियर दिखता है बस इसलिए, ठीक है। सो और शुभम भाई, ये ऐसे जो आप बोल रहे हो, ये पहला लो फिर हाई फिर लो, इट्स लाइक अ क्यूएम ही दिख रहा है ये, राइट? ये क्यूएम ब्रेक हो रहा है, उसके बाद अपन क्यूएम है, क्यूएम, वी ऑलवेज नीड अ क्यूएम ब्रो, है ना? ऑलवेज। हाँ, स्वीप ब्रेकआउट, स्वीप एंड ब्रेक कुछ नहीं है, बस क्यूएम है एक। छोटे टाइम फ्रेम का क्यूएम हम देख रहे हैं, और उसके बाद हम लोग ये स्विंग के बीच में एंट्री डाल रहे हैं, है ना? हाँ हाँ, वही है, ये बात है इसके लिए, क्योंकि यही है। ऐसे समझेंगे तो फिर कंफ्यूज हो रहा है वो। बट इसको क्यूएम के एंगल से देख रहा हूँ तो एकदम इजी वे हो रहा है, इसके इजी लिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सो क्यूएम इट्स सेलिंग क्यू, है ना? सेलिंग क्यूएम एंड देन बाइंग क्यूएम, ओके ठीक है। ओके ओके, श्योर। एंड बस तुम्हें उसमें क्या ऐड करना है, इंड्यूसमेंट, हाँ, एंट्री बस। इंड्यूसमेंट, हाँ, दैट्स इट। दैट्स इट। और वो जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक वीक हाई जब बनाता है तब भी तुम्हें क्यूएम का ही वेट करना राइट, उसका फ्लिप है, ओके, करना है, ये सेलिंग में जो फ्लिप करना करते है। हैं वही उसमें फ्लिप साइड पे करना है। हाँ, अभी देखो यहाँ पे वीक वीक लो बनाना, अभी वेट करो इंड्यूसमेंट का, इंड्यूसमेंट स्वीप करके अब फिर से क्यूएम क्रिएट कर दिया ना यहाँ पे, हाँ, राइट। यहाँ पे क्यूएम क्रिएट हो गया ना, स्वीप ब्रेक ब्रेक। अब नेक्स्ट टाइम से तुम्हारी एंट्री आएगी, क्योंकि तुम्हारे पास अब क्यूएम है, यहाँ पे नहीं था क्यूएम, ठीक है। ये वाला एंट्री रिस्की होता है, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसमेंट तो है, बट यू डोंट नो कि मार्केट रिस्पेक्ट करेगा और वो करेगा, क्योंकि अगर ये देखो अभी इस चीज़ में क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों मैं बोलता हूँ कि इस ये वाला रिस्की है एंड यहाँ से सेफ है, क्योंकि लेट्स से तुम्हारे पास वीक वीक लो है, ठीक है। अब एक इंड्यूसमेंट आया, नाउ ये हुआ, अभी तक अभी तक क्या कहते हैं, इस हाई का ब्रेक नहीं हुआ, इस हाई का ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। नाउ क्या आप देख सकते हो, यहाँ पे एक सेलिंग क्यूएम बन रहा है, यहाँ पे एक सेलिंग क्यूएम बन रहा है, क्या देख रहे हो। राइट, हाँ हाँ, सेलिंग का बन रहा है। दैट्स वाई अगर तुम्हारा डायरेक्शन बाय है, सो एटलीस्ट इस हाई का एक एक मतलब एक क्यूएम बनने का वेट करो, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइंग का क्यूएम बन जाएगा जब ये ब्रेक होगा, ठीक है। ना देखो, स्वीप ब्रेक, नाउ मेरा डायरेक्शन के साथ क्यूएम अलाइन हो गया, मींस इंड्यूसमेंट का वेट करूंगा, ट्रेड लूंगा, ठीक है। बस इतना ही है। ओके। ओके, सो लेट्स डू एशियन सेशन एंड देन सीआरटी एमएसएनआर को कैसे मिक्स करते हैं उसके ऊपर आते हैं। सो एशियन रेंज कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, लाइक एशियन रेंज का टाइमिंग्स पता है आप लोगों को, सुबह 5:30 से 9:30, सो उसके लिए वो इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो, किल जोन करके। सो इसी यहाँ पे 4:30, हाँ 4:30 और 5:30 से स्टार्ट होता है एंड देन एंड होता है 9:30 को। एशियन रेंज मींस इस ये जो विंडो होता है, टाइम विंडो होता है, यहाँ पे बहुत ही लो वॉल्यूम होता है, एंड ये चीज़ मैनिपुलेशन के लिए क्रिएट होती है, ओके। मीन्स या तो इसका हाई स्वीप होगा या तो लो स्वीप होगा, या फिर ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ये एशियन रेंज ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि वो उसके अंदर से बाइंग आएगा या फिर सेलिंग आएगा, यहाँ पे भी, ओके। यहाँ पे भी क्या होगा, या तो इसका हाई स्वीप होगा या तो लो स्वीप होगा, देन बाइंग होगा या फिर सेलिंग होगा, या तो ये स्ट्रॉन्ग पहले ही स्ट्रॉन्ग कंसिडर हो जाएगा देन सेलिंग है। सो इसको यूज़ कैसे करते हैं, अब देखो सीआरटी जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम इंड्यूसमेंट का वेट करते हैं, राइट, हम इंड्यूसमेंट का वेट करते हैं। नाउ आपका काम ही है कि
एशियन रेंज, अगर एशियन रेंज आपका इस इंड्यूसमेंट के साथ अलाइन हो रहा है, लेट्स से इंड्यूसमेंट ऐसा ऐसा दिख रहा है, ओके, इंड्यूसमेंट ऐसा दिख रहा है, दैट मीन्स इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि एशियन एशियन सेशन है इसके नीचे, आपने मार्क किया इसका हाई, ओके, एंड मार्केट को वेट करो, स्वीप एशिया का स्वीप करके सेल, ओके, एंड सेम गोस फॉर बाइंग, कि आपके पास यहाँ पे बाइंग की है, इंड्यूसमेंट है, अगर ये इंड्यूसमेंट एशिया के साथ अलाइन हो रहा है, ओके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इतना ही है, एशिया के साथ अलाइन हो रहा है, इसका स्वीप करके बाइंग, ओके, एंड अगर एशिया नहीं हुआ तब तो क्या हम इसको इसको लिक्विडिटी कंसिडर नहीं कर सकते हैं? एशिया बस एक कॉन्फ्लुएंस है, आप यहाँ पे एशिया के बिना इंड्यूसमेंट आया, मार्क करो, ठीक है, मार्क करो, मे बी न्यूयॉर्क में आपको एंट्री मिल जाए, मे बी किसी और सेशन में आपको एंट्री मिल जाए, ओके, एंड ये हो गया पहला एशिया का यूज़, पहला एशियन कॉन्सेप्ट का यूज़। शुभम भाई सेकंड एक क्या होता है? मिनट, शुभम भाई एक मिनट, एक हम्म, मिनट। ये जो हम लोग हम्म, कर रहे हैं ये गोल्ड को ही कर रहे हैं या कोई भी स्क्रिप्ट के लिए रैंडम, कोई भी अभी क्या कहते कोई भी हैं, पेयर के फॉर लिए, कोई भी सिर्फ थोड़ा पीरियड में, पेयर के लिए और गोल्ड के लिए भी, राइट? गोल्ड के लिए, और एक और जितने बोलिए भी ना बोलिए, बोलो बोलो। वो ये था कि ये कौन से पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे देखिए, लाइक 1 आवर एंड अबाउ इट्स बेटर। एशियन रेंज जो है, ठीक है, वन हाँ आवर या फिर 30 मिनट पे देखो। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ, हम्म, वो टाइमिंग के एश- हिसाब से, राइट? जो आपने अभी टाइमिंग बताया, वो हाँ हाँ, टाइमिंग में 1 घंटे के टाइम पे देखिए, वो बेटर रहेगा। बेटर किसी भी टाइम फ्रेम में कोई भी सीआरटी देखो, एशियन रेंज 1 आवर या फिर 15 मिनट, 30 मिनट में देखो, क्योंकि उसमें आपको क्लियर दिखेगा कि हाँ, क्या हो रहा है इसके अंदर। यानी भी रूल बन गया 30 एंड 1 आवर, ये दो वन पे, आवर और नीचे स्विच ना करो। स्विच ना करो, 15 भी देख सकते हो कभी कभी, तीन बट टाइम रहे हो, अच्छा, इसमें क्या 15, होता है 30, शुभम 1 भाई, आवर। बहुत ज्यादा 15 मिनट्स में ना कैंडल्स बन जाते हैं, फिर बन जाते हैं, साइकोलॉजी खराब होती है, ये बात। या दैट्स व्हाई मैं बोला कि हाई टाइम फ्रेम में स्टिक रहो, 1 आवर या फिर 30 मिनट, ओके। सो ये हो गया आपका पहला एशियन रेंज का कॉन्सेप्ट। नाउ सेकंड क्या होता है, एशिया क्या करता है, लेट्स से ये तुम्हारा एशिया है, ओके, ये तुम्हारा एशिया क्रिएट हुआ है, अब एशिया में क्या होगा, जैसे मार्केट यहाँ से कुछ हाई लोस हायर हाई कुछ बनाता आ रहा है, एंड एशिया ने क्या किया, स्वीप किया, लेट्स से ये एशिया था, स्वीप किया इन हाइस को, ओके, इन हाइस को, एंड एशिया ने ब्रेकआउट दिया इस लो का, दैट मीन्स क्या, एशिया तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, राइट, एशियन हाई तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, अब तुम्हें क्या चाहिए, इंड्यूसमेंट, ओके, अब तुम्हें चाहिए इंड्यूसमेंट, लेट्स से ये चीज़ तुम्हारा एशिया 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 रेंज ने ऐसा क्रिएट किया, मीन्स अभी तुम ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि एशिया का हाई स्वीप होगा एज अ इंड्यूसमेंट, कि तुम्हारा सीआरटी के हिसाब से H4 का एंट्री यहाँ पे, ओके, अब तुम यही एक्सपेक्ट नहीं करोगे एशिया का स्वीप करके मैं सेल करूंगा, नो, ऑलरेडी स्वीप हो चुका है, स्वीप एंड ब्रेकआउट एशिया ने, मीन्स एशिया स्ट्रांग है, मीन्स क्या होगा, एशिया लोअर टाइम फ्रेम्स में, लेट्स से 15 मिनट और 30 मिनट, यहाँ पे लिक्विडिटी फॉर्म करेगा, एंड लंदन में उसका कंटिन्यूएशन होगा, ओके, अगर एशिया स्ट्रांग रहा तब, नहीं तो एशिया स्वीप होगा, एंड सेम गोज फॉर बाइंग, कि लेट्स से ये तुम्हारा लोअर लो लोअर हाइस बन रहा है, एंड स्वीप किया एशिया ने, ब्रेकआउट दिया, सो ये वाला चीज़ तुम्हारा ड्यूरिंग एशियन सेशन हुआ, ओके, एशिया एशिया ने स्वीप किया लोस एंड ब्रेकआउट दिया, ओके, नाउ वेट फॉर इंड्यूसमेंट इन 15 मिनट और 30 मिनट, क्योंकि वरना फिर इंड्यूसमेंट दिखेगा नहीं आपको, एंड ट्रेड फ्रॉम दिस, अब ये दोनों समझ आया, एशिया के पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लो है, ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग इज, समटाइम्स क्या होता है, एशिया यहाँ पे एशिया क्रिएट होता है,
ओके, लेट्स से ये तुम्हारा एशिया है, एंड मार्केट बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। ओके, मार्केट बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, बाइंग बाइंग हो रहा है। तो बाइंग 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 बाइंग, एंड एशिया भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, बस बाइंग ही हुआ। अब लेट्स से तुम्हारे सी आई टी एम एस एन आर स्ट्रक्चर के हिसाब से ब्रेकआउट यहाँ पे आया। ओके, ब्रेकआउट। ओके, ये तुम्हारा, लेट्स से ये तुम्हारा स्वीप हुआ, और लेट्स से कि तुम्हारा नीचे स्वीप था, यहाँ पे विक से स्वीप किया। ओके, सो ये तुम्हारा भी स्ट्रॉन्ग लो है। अब बहुत ही ज़्यादा ये सेम केस है, सेम केस है। ओके, बट यहाँ पे क्या हुआ, एशिया बहुत ज़्यादा मूव दिया। एशिया इतना मूव करता नहीं है, बट लेट्स से किया, कभी कभी करता है। ओके, नाउ तुम्हारे स्ट्रक्चर के हिसाब से ये तुम्हारा इंड्यूसमेंट हुआ। सो एंड अभी अगर आप ये टूल निकालोगे 50% वाला, यहाँ से यहाँ तक जब ड्रॉ करोगे, ओके, तो ये चीज़ तुम्हारा 50% के नीचे आ रहा है, राइट। अब 50% के नीचे, ओके, एशिया का, लेट्स से यहाँ तक तुम्हारा एशिया एशिया इतना इतना तक था एशिया। ओके ना, सो इट्स नॉट लाइक दिस, वेट, एग्जाम्पल कर लो तो सही, लाइक दिस। तुम्हारा एशिया कुछ ऐसा है। सो राइट, ओके, एशिया कुछ ऐसा है। तुम्हारा इंड्यूसमेंट ये रहा, एंड इफ अगर तुम एशिया एशिया जहाँ से चालू है वहां से लेके एशिया के हाई तक ड्रॉ करोगे, एंड इस 50%, एग्जैक्टली 50%, या फिर थोड़ा सा नीचे, लेकिन 50% के ऊपर नहीं, एग्जैक्टली 50%, या फिर उससे थोड़ा नीचे, अगर कोई हाई टाइम फ्रेम की लेवल है, लेट्स से यहाँ पे कोई ओ सी एल है। ओके, लेट्स से यहाँ पे कोई ओ सी एल है। सो मार्केट में यूज दिस एज योर की लेवल, एंड देन फ्लाई। ओके, सो इस चीज़ को समझे। नॉट हमने हमने गान बॉक्स एशिया इस पे ड्रॉ नहीं किया है, स्ट्रक्चर पे ड्रॉ नहीं किया है यहाँ से यहाँ तक, नो। हमने एशिया का 50% निकाला, एशियन रेंज का, एंड देन कोई की लेवल था अगर मिड 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 लाइन में, एशियन सेशन का मिड लाइन पे वहाँ पे टैप हुआ, एंड बाय। एंड ये चीज़ें इतना मार्केट में देखने को मिलेगा नहीं आपको, ठीक है, ये बस बता रहा हूँ, अगर कभी दिखता है सो यू कैन यूज दिस। सो ये सारे थे एशियन रेंज के कॉन्सेप्ट। अभी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। So see the M30 नाउ, यहाँ पे एशिया ने क्या किया, लोस को स्वीप किया, इन लोस को, एंड ब्रेकआउट दिया, राइट। एंड यहाँ पे जो ये वाला बाई आया, कहाँ से आया आफ्टर ब्रेकआउट, ये वाला बाई कहाँ से आया, एशिया के अंदर से। इस इन लो को स्वीप नहीं किया कि एशिया एशिया का लो स्वीप नहीं हुआ, राइट। एशिया का लो स्वीप नहीं हुआ, वो एशिया के किसी अंदर के लेवल से बाई हो गया। ओके, मे बी अंदर 15 मिनट तुम्हें इंड्यूसमेंट देखने को मिला है। सो या देयर इज नो इंड्यूसमेंट इन दिस एग्जांपल, लेट्स से सम मोर, लेट्स से सम मोर। ना यहाँ पे एशिया ने इन हाइस को स्वीप किया, एंड देन यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद इन इन इनको आप एज ए इंड्यूसमेंट कंसिडर कर सकते हो। एंड हमारा जो सेलिंग आएगा कहाँ से आया, लेट्स सी ऑन द H1, कोई की लेवल है क्या, ऑन द H1 यू हैव दिस OCL and this apex. If I check 2R, there is only a apex, 4R apex. So use this apex, okay? Don't use that OCL. And also OCL से selling, okay? Sorry, apex से sell. Let's check some more. एंड ये ऑलवेज आपको देखने को नहीं मिलेगा कि रोज ये चीज़ हो रहा है, नो, रोज नहीं होगा। सो यहाँ पे ना एशिया ने लो स्वीप किया, ना हाई स्वीप किया, इनको आप ऐसा वो ये नहीं बोलोगे कि इंड्यूसमेंट क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग विक्स में लोअर टाइम फ्रेम में भी जाऊँ तो स्ट्रॉन्ग हाई ये कहीं से नहीं है। किसी वी हैव मोर लॉन्ग विक्स। ओके, अगर तुम इसको एज अ स्वीप मान भी लो, स्वीप
Okay, breakout, this can be a inducement, एंड यहाँ पे सेलिंग एशिया के अंदर ही आया है, उसके बाद नहीं। ठीक है, ठीक है। सो हम ट्रेड कहाँ पे करते हैं? एशिया के एंड होने पे, ना कि एशिया के अंदर। एंड ये जो सेलिंग आया है, एशिया के अंदर से आया है। एंड देन ये एशिया का हाई स्वीप किया। अब इनको आप स्वीप बोल सकते हो, स्वीप। ओके, हाँ। देन मार्केट सेल किया है किसी हायर टाइम फ्रेम की लेवल से, मे बी ऑन द H4। नथिंग ऑन H4, H2, नथिंग H1। ओके, सो ये पता नहीं कौन से लेवल से सेलिंग आया है। नाउ 30 मिनट और एशिया में देखते हैं। नाउ हियर आई थिंक या वी हैव स्वीप, देखो यहाँ पे क्लियर स्वीप्स। ओके, ब्रेकआउट्स। ओके, अब एशिया क्या है? स्ट्रांग है, राइट? एशिया स्ट्रांग। नाउ एशिया ने क्या किया है? बहुत ज़्यादा मूव भी किया है, राइट? एशिया ने बहुत ज़्यादा मूव किया है। कितने पिप्स का है? लेट्स मेजर इट से तक। इट्स या इट्स 17 पिप्स आई थिंक, नो? ओके, 22 पिप्स यहाँ पे होता है। सो इस हिसाब से नो, इट्स 178 पिप्स। 178, सॉरी, इट्स 77 पिप्स। ओके, 77 और 78 पिप्स। सो 50 पिप्स के ऊपर एशिया मूव कर चुका है। सो लेट्स सी कि ये 50% से सेलिंग आया है क्या। सो एशिया का हाई लो, एंड देखो एग्जैक्टली फ्रॉम द 50% दिस ड्रॉप्ड, राइट? ये यहाँ से भी नहीं, इस की लेवल से नहीं। लेट्स चेक कोई H1 में या फिर H2 में कोई की लेवल है क्या? या नथिंग, H1 में कुछ भी तो नहीं है, H2 में। ओके, H2 में भी कुछ नहीं है, H4 में ओके कुछ नहीं है। सो एशिया ने क्या यूज किया? एग्जैक्टली द 50%। एग्जैक्टली द 50%। अगर मैं जूम इन करूँ, सो देख सकते हो एग्जैक्टली द 50%। सो दिस, कैन यू सी? क्या ड्रॉप है? ओके, दिस। सो एशिया ने क्या किया? एशियन जो सेशन था बहुत ज़्यादा वो मूव किया। दैट्स वाई मार्केट क्या है, एग्जैक्टली उसके 50% पे रिट्रेस किया, टैप किया एंड फॉल। ओके, नाउ आई थिंक यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ होगा। ये रहा एशिया का लो, एंड ये रहा एशिया का हाई। कहाँ पे आया? एग्जैक्टली बिलो द 50%। ओके, एंड लेट्स सी कोई की लेवल है क्या H4 में? H4 में यहाँ पे वी लेवल है, बट वो 50% के ऊपर है एशिया का। H2 में नथिंग, H1 में ओके नथिंग, मे बी M30, नथिंग। ओके, कुछ भी नहीं है। सो मे बी वी मूव फ्रॉम द FVG, बट ये चीज़ 50% के अंदर आके मूव हो गई। सो या यू कैन सी यहाँ पे एक FVG है। ओके, PY या यो। तो शिवम भाई ऐसे केस में ट्रेड लेंगे या फिर ये तो मिस आउट ट्रेड में कंसीडर कर सकते हैं ना इसको? नहीं, की इस लेवल पर से नहीं है, की लेवल से नहीं है तो मिस मिस ही होगा ब्रो। बेसिक मिस आउट लेवल ही बोलेंगे। हाँ, मिस आउट लेवल ही बोलेंगे। बट लाइक रिक्स ले सकते हो कि 50% के, जस्ट 50% के बिलो। सो मैं जो पहले ट्रेड करता था, वहाँ पे जो मेरे मेंटर ने सिखाया था वो ऐसा था कि जस्ट अगर कोई की लेवल नहीं है ना, तो जस्ट इस 50% के बिलो रख दो की लेवल, क्या कहते हैं, एंट्री, थोड़ा सा एक दो पिप छोड़ के। ओके, सो अल्केमिस्ट ये सब भी करता है। सो या ही टोल्ड मी दिस, तो ये चीज़ करना है, ठीक है? बट ट्रस्ट में ये मत करना
ठीक है, की लेवल के बिना एंट्री करोगे ना, ना कॉन्फिडेंस है ना कुछ आएगा। ठीक है। तो मेरे लिए तो ये मिस आउट ट्रेड ही होगा, मैं की लेवल के बिना एंट्री नहीं करूँगा ना। अब इस यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग हाई है, ये चीज़ क्लियर हुआ ब्रो, ये आज चीज़। भाई एक्चुअली थोड़ा बाउंसर जा रहा है ये प्रैक्टिस का खेल है पूरा, ये जो आप बता रहे हो ना, ये लेक्चर हम्म। की प्रैक्टिस बार बार करेंगे तब ये थोड़े डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वन टाइम में तो नहीं एक्चुअली। सो ये जो मैंने अभी बताया कुछ एशिया एशिया के मॉडल्स जो दिखाए, ठीक है। अ, मैंने, अच्छा मैं फिर से ड्रॉ करके सेंड कर दूंगा आपको। मंडे मंडे ऑनवर्ड से ये पूरा जो हम्म आपने ड्रॉ किया ना, इसके ऊपर पूरा लाइव प्रैक्टिस स्टार्ट करता हूँ। सो हम्म बेटर, हम्म फिर बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे तक फिर क्लियर हो जाएंगे। हम्म। इट्स अ प्रैक्टिस गेम एक्चुअली, राइट? यार ऐसा, वही ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। एंड यहाँ पे जो ये मैं सच बोलूँ तो मैं एशिया एशिया को यूज़ ही नहीं करता। ओके, मैं ज़्यादा मोस्टली मुझे एक्टिव देखा होगा न्यूयॉर्क के टाइम। शुभम भाई, ये जो एशिया का जो लो स्किप हुआ या लंदन का है, तो ये जो एशिया स्वीप है हम लोग लंदन सेशन के लिए देख रहे हैं, राइट? एक दो हाँ लंदन से, ट्रेड हाँ। मिल जाए और उसके हम्म। बाद फिर वो लाइक फॉर न्यूयॉर्क सेशंस के लिए वहां हाँ। तक जाएगा, इसकी यस यस। लिक्विडिटी ये निकालेगा, उसके टॉप तक जाएगा और फिर वहां से वो रिटर्न करेगा हाँ लिक्विडिटी। मतलब क्या होता है, एशिया मोस्टली कंसोलिडेट करता है। सो जो फ्रैंकफर्ट स्टेशन होता है, जो लंदन लंदन का, लाइक जो फ्रैंकफर्ट लाइक 1 घंटे पहले होता है, आई ये थिंक ये इलेवन बोलेंगे थर्टी उसको नहीं, क्या प्री ओपन, सिंपल क्या लैंग्वेज में। क्या क्या? प्री ओपनिंग जो होता है वो ना। हाँ प्री ओपनिंग, यस यस, प्री ओपनिंग। लंदन का प्री ओपनिंग 1 घंटे पहले होता है आई थिंक। तो उस मेरे ख्याल से सेशन में, 11:30 से लेके 12:30 और 1:30 ये मार्केट शुरू होता है इन लोगों का। हाँ, 11:30 पे होता है फ्रैंकफर्ट। ओके, 11:30 पे होता है। ओके, इट्स ऑन, मेरे ये का आ गए टाइम लेबल। सो इट्स 11:30, 11:30 देखो एग्जैक्टली ये कब आया, 11:30 पे, राइट? 11:30 एंड देन 12:30। तो इन दो टाइम फ्रेम्स पे मोस्टली रिवर्सल्स आते हैं, ठीक है। इन दो टाइम फ्रेम्स पे, मतलब कि प्री ओपनिंग एंड देन लंदन ओपनिंग, लंदन सेशन, इन दो टाइम फ्रेम पे मोस्टली रिवर्सल्स आते हैं। एंड यू सी, ये वाले जो रिवर्सल आए कहाँ कहाँ से आए, एग्जैक्टली व्हेन प्री ओपनिंग। एंड मैं और भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे ये वाली चीज़ का कितने बजे आई, सो 11:30 एंड 12:30। कैन यू सी द रिवर्सल कहाँ से आया, टैप एंड देन फॉल। सो इस टाइम फ्रेम पे मोस्टली फेक मीन्स क्या बोलते हैं, सो जूडा जूडा स्विंग पता है आप लोगों को? हाँ, सुना है मैंने, मार्केट शुरू होता है वो कुछ 12 बजे से शुरू होता है रात के, राइट? उन लोगों के यानी यूएस के नो नो बारह नो बजे नो, तक। जूडा जूडा स्विंग इज लाइक एशिया के बाद बनता है, एशिया में। देखो यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग हाई बना एशिया, स्ट्रॉन्ग हाई स्वीप ब्रेक, जो ये फॉल्स फॉल्स जो ये आता है, फॉल्स पुल बैक जो आता है, फॉल्स ये जो बाइंग आता है, ठीक है। ये जो मैनिपुलेशन का बाइंग आता है, जो इंड्यूसमेंट का बाइंग आता है, ये इसको बोलते हैं जूडा स्विंग। ओके, मीन्स इसका हाई या फिर लो स्विप होगा एंड देन सेल होगा। तो इतने सारी चीज़ों में फोकस मत करो। मैंने समझाया कि इंड्यूसमेंट, एंट्री कहाँ से आएगी, लाइक कोई की लेवल से। एंड ये टाइम फ्रेम से इतना फोकस मत करना कि इस टाइम फ्रेम में एंट्री नहीं आया तो तुमने लिमिट डिलीट कर दिया, नो। मार्केट कैन टैप इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क टू, लाइक न्यूयॉर्क में भी जाके आपको एंट्री मिल सकती है, ठीक है। सो टाइम फ्रेम से इतना वो मत करो, बस एशिया को अपने उसमें ध्यान में रखो कि अगर साढ़े 11 12 बजे बैठ रहे हो मार्केट में, तो एशिया को भी देख लो कि एशिया कर क्या रहा है। शुभम भाई, अगर शॉर्ट में बोलूँ तो ऐसे कि प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे ओपनिंग का लो है, इन चीजों के ऊपर फोकस ज्यादा करें। हाँ हाँ, मैंने जब बायस कराया था, मैंने समझाया था राइट हाँ कि हाँ। प्रीवियस डे कैसे ओपन हो रहा है, कैसे क्लोज हो रहा है, ये सब भी देखो। उसका हाई गया लो गया, तो वही तो सीआरटी है ब्रो। श्योर। ओके, नाउ नाउ इस एग्जांपल में
ओके, सो ये होल्ड नहीं हुआ होगा, स्वीप, ओके, इट्स द स्वीप, स्वीप एंड देन दिस ब्रेक, एंड एशिया ने ही तुम्हें सेलिंग दे दिया है। सो एंड यू सी एशिया का लो गया, राइट, एंड देन बाइंग आया, एंड ये कितने बजे हुआ, ये 11:30 एंड 12, सो ऑलमोस्ट लाइक, सो ये क्या कहते हैं, उसी टाइम फ्रेम के बीच में, इन्हीं दो टाइम फ्रेम के बीच में यू सी द रिवर्सल टैप, एशिया का लो स्वीप किया, देन बाय। सो दिस आर गुड टाइम फ्रेम, यहाँ को यूज कर सकते हो फॉर की लेवल्स। यहाँ पे ये शायद बाइंग इन क्यूएम से आया, देखो क्यूएम, सो एशिया का लो स्वीप हुआ एंड देन बाइंग। ये चीज़ अगर डायरेक्शन के साथ अलाइन करोगे सो इट विल बी मोर पावरफुल, बट ना वरना ये चीज़ होता रहेगा, क्या कहते हैं, स्वीप हुआ, ब्रेकआउट हुआ एशिया में ही, ये सेल आ गया तो मैं अब क्या करूँ, नो, एशिया का लो स्वीप हुआ डायरेक्शन के हिसाब से एंड देन बाइंग। ओके, लेट्स सी मोर, यहाँ पे कुछ आई थिंक कुछ खास है नहीं, स्वीप ब्रेक कुछ यहाँ, कुछ इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पे स्वीप हुआ, ओके, स्वीप, ब्रेकआउट, ओके, एंड इंड्यूसमेंट में भी ऑन द 15 मिनट पे दिखेगा, क्योंकि एशिया तुम्हारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा एशिया। इंड्यूसमेंट किनको कंसिडर करोगे, इनको, इंड्यूसमेंट्स नॉट ऑलवेज कि ब्रेकआउट के बाद ही आए, वो हमारा ये तुम्हारा ये है, सिंगल कैंडल इंड्यूसमेंट बोलते हैं, ठीक है इसको, स्ट्रक्चरल इंड्यूसमेंट जो ब्रेकआउट के बाद आता है, एंड देन इंजीनियर्ड इंड्यूसमेंट होता है, इंजीनियर्ड इंड्यूसमेंट होता है, लेट्स से तुम्हारा यहाँ पे कोई की लेवल है, ठीक है, एंड मार्केट यहाँ से फॉल बैक किया है ऐसे, एंड तुम्हारे पास कोई ऐसा खास इसके क्लोज इंड्यूसमेंट है नहीं, तो मार्केट क्या करता है, इस की लेवल के यहाँ पे तुम्हें एंट्री चाहिए, इस की लेवल के मिलने से पहले वो यहाँ पे लाइक कॉन्सेंट्रेट करता है, दिस इज योर इंजीनियर्ड इंड्यूसमेंट, एंड इनका इनका स्वीप होके देन सेलिंग हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ये सिंगल कैंडल इंड्यूसमेंट मीन्स ब्रेकआउट के बिना ही इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ, ओके, एंड देन सेलिंग कहाँ से आई, चेक 1 आवर, ओके, ऑन द 1 आवर क्या है तुम्हारे पास, एपेक्स है, उसी टाइम फ्रेम पे एपेक्स, H1 पे, H2 में क्या है, H2 में कुछ नहीं है, मीन्स H4 में भी कुछ नहीं होगा, सो अगर H1 में ये चीज़ दिख रहा है, यू कैन रिफाइन इट टू M30 में भी, ओके, M30 पे भी सेम की लेवल है, M15 पे, ओके, क्योंकि ये मेरा लोअर टाइम फ्रेम का की लेवल है, सो H1 का और M30 में अलाइन हो रहा है, सो यू कैन टेक दिस एंट्री फ्रॉम हियर और यू कैन यूज दिस QM, ओके, एंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट विल बी लाइक एशियन रेंज का लो, ओके, यू कैन लाइक ये तुम्हारा हमेशा सेफेस्ट टारगेट होगा, ओके, सेफेस्ट टारगेट, स्ट्रॉन्ग हाई एंड दिस लो 1 to 5 इजी, एंड अभी अभी फिर से देखो, ये जो सेलिंग आया कहाँ से, कौन से इससे आया है, 11:30, हाँ एग्जैक्टली द 11:30, जो तुम्हारा ये था, क्या कहते हैं, प्री ओपनिंग लंदन का, ठीक है। नाउ लेट्स चेक दिस, इतना एग्जांपल इनफ रहेगा या फिर अभी और दिखाऊं मैं, गाइस, सर गोल्ड में एक ट्रेड बना था, चार्ट दिखा सकते हैं क्या गोल्ड का? गोल्ड में हाँ, 1 आवर की लिक्विडिटी स्वीप हुई थी नीचे वाली। कौन निकाले, यहाँ पे हाँ राइट। एशिया का, हाँ गुड, हाँ सो ये मैंने देखा नहीं, सो एशिया का लो स्किप हुआ हाँ एंड देन ये ब्रेकआउट हुआ, मीन्स क्या है हमारे पास, एशिया का स्ट्रॉन्ग लो है, यस। अब हमारा जो बाइंग आएगा वो कौन से टाइमिंग्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 11:30 और 12:30, सो
दैट्स व्हाई आई थिंक मेरा इस सेल गया। एफपीजी से, हाँ उस एफपीजी से ट्रेड लिया था मैंने। हाँ, हाँ इस राइट। एफवीजी से। यस। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं H1 में जाऊँ, या नथिंग देयर, M30, M15, ओ यहाँ पे एक OCL है M15 में ही, या सो यू कैन यूज दिस। एंड देखो एग्जैक्टली जो रिवर्सल आया वो कब आया, एशिया का स्वीप हुआ, स्ट्रॉन्ग लो बना, एंड यू कैन ऑलवेज टारगेट दिस विल बी योर फर्स्ट सेफेस्ट टारगेट, ठीक है, एंड शुभम भाई, देन यू कैन होल्ड। हाँ वो जो ओसीएल आप बोल रहे हैं अभी, तो एज ए फ्रेशर के लिए आपने कहा ओसीएल को इग्नोर करो, राइट? बट हाँ, उसी, यहाँ पे आपने ओसीएल मार्क किया, वहां पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी है, देखिए ना आप जरा। वेट, OCL के पास फेयर वैल्यू गैप है, ओके दिस वन। हाँ हाँ, वही वही ये, हाँ, है ना? वो नहीं, हाँ वो ग्रे कलर की कैंडल के बीच में छोटा सा गैप, राइट? देखो ना, हाँ, उसको उसको एसएल किया और फिर ही प्राइस भाग गया ऊपर। यहाँ पे यही पे राइट, ना आपने ये। करेक्ट मार्क किया, करेक्ट मार्क किया, हाँ, फेयर वैल्यू हम्म, गैप। फिर थर्ड हम्म, कैंडल ने, देखो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल ने उसको स्वीप किया, और फिर हम्म। प्राइस डायरेक्शन पकड़ लिया अपनी। हाँ वही मैंने बोला ना, मैंने प्रीवियस उसमें बोला था ना कि ये वाला जो स्वीप मॉडल था, जो ये हमारा कैंडल क्या कहते हैं, ऑपोजिट कलर में क्लोज होना चाहिए, राइट? ओके। नो नो नो, सॉरी सॉरी, नॉट ऑपोजिट, ये वाली चीज़, कि हमारा ये सेलिंग हुआ या सेलिंग हुआ, नो, ओके। सो ये वाली वो वाली चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? नहीं, मैंने वही कहा कि यहाँ पे क्यूएम भी हुआ, और हम्म, साथ में एक फेयर वैल्यू गैप भी था। और इसके हम्म। बाद में इसने पहले इन लोगों को, जो फेयर वैल्यू गैप वाले लोग थे, इनको भी इनने स्वीप कराया, स्विप किया, हाँ, स्वीप किया, और फिर प्राइस ऊपर चला गया अपनी ऊपर डायरेक्शन। चले। हाँ, तो ये सब IRL है, ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटीज हाँ, है। इंटरनल रेंज, राइट। हाँ, ये सब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज का स्वीप हुआ, एंड देन हाँ, बाइंग। एंड लाइक ट्रस्ट मी, मैं जो अभी जिसके जिसके पास मेंटरशिप ले रखी है, मैं भी किसी से सीख रहा हूँ, आई आई विल टीच यू गाइस, नो वरीज। सो यहाँ पे वो भी सेम कुछ यही यूज़ करता है, बट लोअर टाइम फ्रेम में। अब व्हेन ये चीज़ हो जाता है, स्वीप सब हो जाता है, ही गोज टू 1 मिनट। शुभम भाई, मैं ऐसे हम्म, बोल रहा हूँ कि जैसे अभी मुझे डिमांड सप्लाई काफी अच्छी आती है, राइट? तो हम्म। इसको मैं देख सकता हूँ, राइट? ये जो हाँ, देख लेवल्स को सकते हो। ये करके, क्योंकि एक एंट्री मिल रही है, तो क्यों छोड़ेंगे फिर उसको, सेफर है। डिमांड सप्लाई में ओसी ओपन ये फेयर वैल्यू कैप का यूज़ करते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसमें ड्रॉप बेस्ड रैली और रैली बेस्ड रैली देखते हैं। अभी जैसे ये जो गैप बना है ना, ये हाँ जो हाँ। पूरा फ्लो आया, राइट? तो मैं क्या हम्म। करूंगा एज ए ट्रेडर, अभी 3 मिनट्स 5 मिनट्स में जाके चेक करूंगा कि कहाँ पे अच्छा जोन है क्या, क्लियर, अच्छा, नीट एंड क्लियर। और अच्छा। वहां पे मैं एंट्री डालूंगा। और ये अगर स्वीप का ये जो फंडा है ना, इसको और प्रैक्टिस करके फिर हम्म, मुझे पता है कि प्राइस को ऊपर तक जाना है, क्योंकि हमारे पास वो टॉप डाउन अप्रोच है ना, जो आपने भी बताया हाँ हाँ। कि डायरेक्शन है, सब है, तो ट्रेड को तो ट्रेल कर सकते हैं हम लोग आराम से। एंट्री को ये करने के लिए, जैसे आपने कहा कुछ एंट्री मिस हुई थी वहां पे, हाँ जी, तो हाँ जी। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करके कर सकते हैं ना हम लोग। हाँ, अभी वही देखो, करते सब लोग, सिर्फ स्ट्रक्चर नेम अलग अलग होते हैं सबके, और कुछ नेम अलग अलग होता है, हाँ। क्यों, कोई कोई QM बोलता है, कोई स्वीप नहीं। ब्रेक होता है, वही कोई चीज़ है। ऑर्डर ब्लॉक बोलेगा, बट हाँ। ये क्यूएम स्ट्रक्चर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑब्जर्व किया। यहाँ पे हम्म, ये फील होता है कि लाइक बायर ट्रैप वाला फंस के निकल गया, और रियल हम्म, बायर फिर आ गए वो लोग, आ जो गए, हाँ। इंस्टीट्यूट से। सो यहाँ पे ऑलवेज रिटेलर्स एंटर्ड होते हैं आफ्टर दिस ब्रेकआउट। यहाँ पे आपको पता है ना, ब्रेकआउट के बाद कितने जी, ट्रेडर्स यहाँ पे एंटर्ड होते हैं, बहुत कि हमारा बहुत। ब्रेकआउट के बाद, लाइक यहाँ पे कुछ लोग तो यहाँ पे लिमिट लगाते रखते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद ही मेरा लाइक एंटर्ड हो जाऊंगा, एंड देन आई विल बाय, कि ब्रेकआउट होने के बाद बाय बाय होता रहेगा, राइट? कुछ लोग होते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद क्या कहते हैं, लोस का स्वीप होगा, एंड क्या कहते हैं, मतलब ब्रेकआउट होने के बाद इन लोस का स्वीप होगा, तो मैं सेल साइड ही चला जाऊंगा, मैंने समझाया था, राइट? एक्चुअली ये ना बहुत प्रैक्टिस का खेल है शुभम भाई, आप जो बोल रहे हैं ना, इसको फिर हम्म, वीडियो देख देख के हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्चुअली मैं पर्सनली तो वही कर रहा हूँ। देखो, मैं भी इतना परफेक्ट हूँ नहीं, मेरे मेरे भी ऐसे लगते, बट व्हेन यू गिव टाइम टू द मार्केट, यू विल अंडरस्टैंड ऑल जी थिंग्स, जी जी, दिस ऑल अभी थिंग्स, मैंने राइट? पूरा एसएनआर पे ही फोकस किया, जो आप टीच कर रहे हो ना, उसी के हम्म। नोट्स बना बना के मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एसएल बहुत छोटा आ रहा है, बहुत छोटा। छोटा है। देखो रिवॉर्ड्स ना, बहुत बड़े मिल रहे हैं इसके लिए। यहाँ पे आपका एसएल कितना ही देखो, ये होने के बाद तो बताना बहुत इजी है, बट सी कि यहाँ पे अगर आप लेट्स से लाइव 30 में, पिप्स, या लाइव जब मार्केट चलता है तब
बहुत तब थोड़ा साइकोलॉजी हिट। हिट होता है। हाँ, बट वंस ये हो जाता है, अभी जैसे ये देखो 30 पिप्स भी बहुत बड़ा लग रहा है, राइट? एंड 30 पिप्स एसएल अभी के लिए बहुत बहुत अच्छा है, अच्छा है। ओके, कुछ दिनों पहले जब वार चल रहा था गोल्ड में, तुम 30 पिप्स और लाइक 30 पिप्स के नीचे एसएल ले ही नहीं सकते, ठीक है? बट अभी वो चीज़ सुधर रहा है, इसलिए मैं गोल्ड में ही ज़्यादा ट्रेड ले रहा हूँ अभी। एक्चुअली तो एक चीज हाँ। मैंने ऑब्जर्व की शुभम भाई, कि जब हम्म। आप एक स्क्रिप्ट पे कंटिन्यू काम करते हो ना, 1 महीना 15 डेज या प्लस हम्म। उसके, तो आपको उसका नेचर पता चलना शुरू हो जाता है एक्चुअली में। या ट्रू ट्रू। वही है, गोल्ड में मैं बहुत ट्रेड करता था पहले, सो या आई नो गोल्ड हाउ मूव्स। या सो या इसमें क्या कहते हैं, फ्यूचर में स्क्रिप्ट्स होता है ना। शुभम भाई इसका फ्यूचर देख सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी मैंने ऑब्जर्व की है कि प्राइस में भी फ्यूचर में आके निकल गया है, इक्विटी में नहीं आया था इन लोगों के भी, ये पता चल फ्यू- सकता है हमें थोड़ा। अच्छा, फ्यूचर में मुझे क्या सर्च करना पड़ेगा ये जैसे बताओ। मुझे भी नहीं पता, इसीलिए मैं ना इसको हंट कर रहा हूँ, जैसे हमारे इंडिया में कैसे होता है। तो DXY देखना पड़ेगा ना, उल्टा देखने के लिए। क्या लिखना पड़ेगा? DXY USD DX। देखना पड़ेगा ना हमको। इसका गोल्ड का उल्टा होता है। अच्छा, तो यू DXY। मत DXY। यस। DXY तो यूएसडीटी हो गया ना हाँ। फ्यूचर्स में। या फ्यूचर्स में नहीं, स्पॉट। अच्छा, स्पॉट में, ऑप्शन पे। हाँ। हाँ, यस, DXY वाला। ओके, डीएक्सवाई तो फिर वो हो गया, बस यूएस डॉलर का हो गया, उसमें कैसे यस फिर यस। गोल्ड तो ट्रेड करोगे? गोल्ड और DXY तो ऑपोजिट काम करेंगे ना। तो गोल्ड में ब्रेकआउट हो रहा है, और DXY में ब्रेकआउट, मतलब डाउन साइड में हो रहा है, और गोल्ड में अप साइड हो रहा है, तो कंफर्मेशन मिलेगा ना वो। अच्छा अच्छा, नहीं, हाँ मुंबई मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, जैसे देखो एग्जांपल देता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। अभी हाँ एक हाँ। एक हमारे पास स्टॉक है इंडियन मार्केट का, मैं बोलता हूँ, ठीक है। एक स्टॉक है हम्म। जैसे HDFC बैंक है। अब एक लेवल जो भी था SNR के हिसाब से, या जो भी स्टडी के हिसाब से, अब हाँ आपको हाँ। एक स्पॉट में एंट्री नहीं मिली, बट उसका अच्छा। जो फ्यूचर है, फ्यूचर वहां पे हाँ वो हाँ। लैंड होके चला गया। तो एज अच्छा। ए हम लोग क्या सोचते हैं फिर अब आएगा, बट वो नेक्स्ट टाइम जब आया ना, वो स्टॉप आउट हो हाँ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो लोगों ने वहां पे एंट्री ले चुके थे, हाँ। बिग आई प्लेयर्स थिंक है। वो आई थिंक वो ट्रैप होता है और कुछ नहीं, कि वो फ्यूचर्स में दिखा देंगे मे बी उस हाँ लेवल से ड्रॉप हुआ है, एंड देन तुम रियल वाले में जाके ट्रेड लोगे, एंड देन तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होगा। इट्स ऑल ट्रैप आई थिंक। ओके, तो आप समझे मैंने क्या बोला? यस यस। हाँ, वही है कि फ्यूचर्स वैसे से दूर रहो भाई। अभी तो गोल्ड काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है, गोल्ड ट्रेड करो। गोल्ड और US30 वगैरह, US30 भी मैंने देखा काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। या सर, एक बात पूछनी थी, आप कौन सा प्रॉप फंड यूज करते हैं? कौन सा या क्या? आप खुद से, आप कौन सा प्रॉप फंड यूज करते हैं, या खुद का मैं कैपिटल है क्वांटिकल आपका? यूज़ करता हूँ, क्वांटिकल और ब्लूबेरी है मेरे पास। ओके, पॉन्टिकल क्या? ओके। शुभम भाई कैसे रूल्स होते हैं इन लोग, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे एक आपको क्वांटिकल प्रैक्टिस के, करने के लिए। क्वांटिकल का तो कंसिस्टेंसी रूल है, एंड सच बोल तो मुझे कंसिस्टेंसी रूल से इतना प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि अ, वही ना, कंसिस्टेंसी रूल से तुम्हें प्रॉब्लम तब आएगा जब तुम एक ट्रेड में बहुत ज़्यादा बना रहे हो एंड देन बाकी में बना नहीं पा रहे हो, ठीक है? सो एंड वैसे नहीं ब्लू। शुभम भाई, वैसे नहीं, वैसे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैंने 5% का यूज किया, राइट। तो हम्म। उसके रूल कैसे कि 200 USD इन अ डे आपको नहीं करना है लॉस, और मैक्सिमम अच्छा। 500 USD, राइट। हम्म। ये रूल तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करता हूँ कि मुझे 200 तक जाना ही नहीं है। मेरा डेली हम्म। बेंचमार्क है 50 USD, दैट्स इट। दो यानी दो हम्म। ट्रेड, तो मेरी हाँ। अकाउंट ब्लो भी नहीं होगी, और मुझे सिर्फ लॉस पे फोकस करना है, तो ऑटोमेटिक मेरे गुड ट्रेड्स आएंगे। तो हम्म। ये चीज को मैं और इम्प्रूव करके ना, वेरी इजीली हम्म। क्रैक करके आगे जाना चाहता हूँ, ये मेन हाँ, इंपॉर्टेंट। यही करो। एंड मैं भी सच बोलो तो वही करता हूँ कि मैं हर हर ट्रेड में मेरा 0.3% रिस्क होता है। वाई यू नो, बिकॉज मेरा आरआर बड़ा होता है, राइट? जीरो बिल्कुल पॉइंट थ्री सही। परसेंट वो जस्ट $30 ब्रो, $30 रिस्क होता है मेरा। राइट। एंड यू सी, अगर मैं 30 का 1:10 पकड़ रहा हूँ, इट्स 300, राइट? एंड $300 इज नॉट स्मॉल इन इंडिया। क्योंकि शुभम भाई मेरे हाथ में सिर्फ लॉस है, राइट, और मैं उस पे काम करूंगा तो मैं प्रॉफिटेबल तो ऑटोमेटिक हो जाऊंगा, हो ये मैं जाओगे, सोच, यस। यस, साइकोलॉजिकली। तुम्हारे पास स्टॉप लॉस टूल है, ठीक है? तुम्हारे पास रिक्स मतलब कितना रिक्स करोगे उतना के वो है, ऑप्शन है तुम्हारे पास। देन व्हाई व्हाई लाइक यू वांट टू पुट लाइक $100 रिक्स? जितना कंट्रोल ही नहीं होता उतना मत करो रिक्स, वही है, ठीक है? एंड
हर 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 उस पे ये लेके जाओ, पार्शियल लेते जाओ। तो देखो, जब तुम सोचोगे ना कि अच्छा मैं यहाँ पे $50 कर रहा हूँ, 1 to 5 पे 500 निकाल लूंगा, इट्स 500 एट 1 to 5 पे, नॉट, नो नो सॉरी, 250, $250 निकाल दूंगा। एंड तुमने ट्रेड लगाया एंड तुम्हारा यहाँ पे ट्रेड रिवर्स होके ऐसे लेट कर दिया। सो ये बेटर नहीं था कि तुम यहाँ पे अपना पार्शियल बुक कर लेते? राइट राइट वही, सर। यही। सो पार्शियल पार्शियल में भी तुम्हें, पार्शियल अभी तुम्हें खराब लगे कि अगर मैं ये, में भी ऐसा हुआ कि तुमने पार्शियल बुक किया, यहाँ पे एंटर्ड थे, पार्शियल यहाँ पे बुक किया एंड मार्केट रिवर्स हुआ ही नहीं, डायरेक्ट टीपी गया। तुम्हें तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं अगर पार्शियल नहीं लेता मेरे को $250 का प्रॉफिट होता। बट कैन यू सी, हमारे पास पॉसिबिलिटी दोनों है, अपसाइड डाउन साइड। सो प्ले सेफ, ओके, प्ले सेफ। सो इट्स लाइक गेम जैसा ये चीज, ठीक है? सो इफ यू प्ले सेफ यू विल ग्रो, बस। ओके, सो आई थिंक इसमें जाते हैं फिर MSNR CRT एंड SMC के कॉम्बिनेशन पे। एंड ये चीज़ बहुत ही सिंपल होने वाला है, ठीक है? ओके, सो इसी में करूँ या फिर किसी और पेयर में करूँ? जैसे आपको कंफर्टेबल है शुरू में। ये सर गोल्ड में किया तो थोड़ा अच्छा होगा। ओके, गोल्ड, गोल्ड, ओके, सो इन सबको मैं किल सोर्स, ना यू सी मैं क्या करता हूँ, हाई टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ, लाइक सो वीकली में अगर मैं देखूँ, वीकली में क्या है, मैं पहले अपना बायस निकालूंगा। ओके, सबसे पहले तो मैं डेली एंड वीकली में ना CRT देखूंगा कि उस पेयर में CRT है कि नहीं। इफ अगर है, मैं उस पेयर में टाइम दूंगा और उसको एनालाइज करूंगा। अगर देख रहा हूँ कि नो, वहाँ पे मेरा कोई CRT फॉर्म ही नहीं हुआ है, मैं उसको स्किप करूंगा, या डेली या फिर वीकली चेक करूंगा। अब जैसे कि मैंने गोल्ड का वीकली चेक किया एंड यहाँ पे मुझे क्या दिखा, बाइंग CRT। कैन यू सी गाइस, यहाँ पे मेरे पास एक बाइंग का CRT है, दिस। एंड ये चीज़ कहाँ से रिजेक्शन हुआ है? ये वाटर ब्लॉक से, वाटर ब्लॉक और जो भी बोलो, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, दिस वन, राइट? यहाँ से रिजेक्शन आया, तो मेरा ये A+CRT एंड ये पहले फुलफिल होगा, ठीक है, फुलफिल होना है। अब मुझे यहाँ पे एक बाइंग की CRT मिली, बट अब मुझे यहाँ पे सेलिंग की भी CRT मिली, तो मैं फॉलो किसको करूंगा? स्ट्रक्चर जो बोलेगा। सो अगर मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर बुलिश था, तो मैं बाइंग देख रहा था। बट जब मेरे को यहाँ पे एक वीकली बियरिश बियरिश CRT दिखी, okay, यहाँ पे दिस वन, बियरिश CRT दिखी एंड मुझे ये दिखा कि यहाँ पे मेरे पास सेलिंग का भी, सेलिंग का स्ट्रक्चर है। एंड ये चीज़ कहाँ पे टैप हुई है? डेली में चेक करो, अगर वीकली में नहीं है डेली में चेक करो। डेली में कौन से लेवल से? दिस वन, राइट? एंड इसको टैप होने के बाद H4 में, अगर मेरा वीकली CRT है, सो मैं H4 में देखूंगा, ठीक है? सो H4 में स्वीप, देखो यहाँ पे स्वीप हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट, एंड ये सबको इंड्यूसमेंट मान सकते हो, ठीक है? क्योंकि इस टाइम फ्रेम में इतना क्लियर है नहीं ये चीज़, तो यू कैन जस्ट मूव टू H1 एंड H1 में जाओगे तो ये चीज़ और क्लियर दिखेगा। एंड लास्ट रेट जो एशियन रेंज में हिट हुआ था यही थी, जिसको ये वाला इंड्यूसमेंट था तुम्हारा, ठीक है? एंड देख रहे हो गाइस, स्ट्रक्चर के साथ अलाइन कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि स्ट्रक्चर मेरा अभी बियरिश में टर्न हो गया तो मैं बाइंग ही देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे एक वीकली में पहला एक CRT है जो से कंप्लीट होना बाकी है, नहीं, ठीक है? स्ट्रक्चर, सेल, ठीक है, सेलिंग। एंड मेरा ये सेलिंग यहाँ पे नहीं था, यहाँ से था, ठीक है, सेलिंग। सो एंड फिर तुम इस चीज़ को फॉलो करते जाओ जब तक तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है। वीकली CRT कंप्लीट नहीं हुआ है, ये वाला वीकली CRT कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तक मैं स्ट्रक्चर ही फॉलो करते जाऊंगा। H4 में क्लियर नहीं है, H2 H1 यूज करो, ठीक है? H1 H2 यूज करो जो क्लियर दिख रहा है। शुभम नाउ, भाई, एक हाँ मिनट, बोलो। ये जब स्ट्रक्चर आप बोल रहे हो तो ये मलेशियन एसएनआर वाला स्ट्रक्चर या जो एंट्री नो वाला नो, दिस वन SMC स्ट्रक्चर,
एसएमसी स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया कि वो की लेवल्स बोलते हैं उसको, राइट? वो जो हाँ, जो मलेशियन में है वो की हाँ लेवल से। हाँ, ये स्ट्रक्चर, ये वाला, ये इंड्यूसमेंट हाई स्विंग लो वाला, हाँ ये हाँ, स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर। ओके, नाउ फिर ये सेलिंग आने के बाद, नाउ फिर यहाँ अब ये सेलिंग आई ना, अब तुम यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देखोगे, ठीक है? सेलिंग आई, अब ब्रेकआउट यहाँ से, ब्रेकआउट, ये टैप होने से पहले क्या था? ब्रेकआउट यहाँ पे था, ब्रेकआउट, ठीक है? ये यहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली थी, एंड देन अगेन ब्रेकआउट। ओके, एंट्री कहा आता है, ये रही तुम्हारी इंड्यूसमेंट्स, ठीक है? पुल बैक सेलिंग आया एक अच्छा खासा इंड्यूसमेंट, एंड ये सेलिंग का आया इस ओसीएल से आया, मे बी कोई हायर टाइम फ्रेम की लेवल होगा उसके आसपास, हमें अभी उसकी मैं वो नहीं कर रहा। सॉरी, ये वाला हमारा डेली का क्यूएम था, अगर मैं डेली जाके देखो अभी, सी, इस वाले डेली से मार्केट ने फिर से रिएक्ट किया था, एंड अब यहाँ से तुम्हारे पास तो यहाँ पे सीआरटी नहीं है, दैट मीन्स क्या तुम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते? कर सकते हो, स्ट्रक्चर देखो फिर से, डेली का रिजेक्शन है, सो या H1 में जाके ही तुम स्ट्रक्चर देखोगे। अब अभी फिर से रिजेक्ट हुआ, ओके, ब्रेकआउट हुआ, एंड देन सेम चीज जो मैं अभी अभी दिखा चुका हूँ, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, पुल बैक इंड्यूसमेंट एंट्री, ठीक है? अब ये एंट्री समय नहीं मिली क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं था, फिर से ब्रेकआउट, इसको भी कंसिडर कर सकते हो, इसको भी कंसिडर कर सकते हो, तो ये तुम्हारा इंड्यूसमेंट हो गया, एंट्री तुम्हारा ये रहा एपेक्स, ठीक है? फिर से ब्रेकआउट, इंड्यूसमेंट्स, एंड तुम्हारा एंट्री कहाँ से आया? क्यूएम्स, ब्रेकआउट। सो मुझे आज एशियन लो पे ध्यान देना चाहिए था, सच बोलो तो, दैट्स वाई हमारा लाइक 1:5 के बाद मेरा एसएल गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इंड्यूसमेंट्स, ये तुम्हारा लाइक ये जो ड्रॉप हुआ था, इसको मैंने इंड्यूसमेंट में भी इसलिए भी कंसिडर नहीं किया था, ये शायद हायर टाइम फ्रेम की लेवल से ड्रॉप हुआ था। H4 या देखो, मैंने क्या बोला था? डबल कंफर्मेशन सेटअप, राइट? H4 रिजेक्शन, H4 रिजेक्शन हियर, एंड देन ऑन द H1, तुम्हारे पास ये यहाँ पे क्या है? इंड्यूसमेंट, एंड H4 में, या H4 में यहाँ पे क्या है? दिस की लेवल, ठीक है? और उस चीज़ को H1 में मैंने रिफाइन किया था इन ओसीएल्स पे। अब यहाँ पे रिफाइनमेंट क्यों नहीं किया था? कि यहाँ पे हल्का सा रिफाइनमेंट इसको नहीं बोलते प्रो, ठीक है? रिफाइनमेंट मतलब कि आप लाइक थोड़ा सा और ऊपर इसको एडजस्ट कर रहे हो कि तुम्हारा एसएल ना जाए। अब तुम इस चीज को यहाँ पे रिफाइन करके क्या फायदा? इसके बीच में गैप ही कितना है, सी, कितने पिप्स का है ये, कितने पिप्स का है? अब रिफाइनमेंट का कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है? इतना इतना पिप होना है, 0.3, 1 पिप भी नहीं है। अब यहाँ से इतना कितना है? 2 पिप, ठीक है? 20 पिप, ठीक है? 20 पिप, ये शायद ओके, ये 4 पिप का है, ठीक है? 4 पिप का है। गोल्ड में 4 पिप अभी कुछ भी नहीं है, सो 20 पिप्स का रिफाइनमेंट किया, एंड देन 50% से एंट्री लिया। अब देखो यहाँ पे ये सब एंट्री मॉडल्स होते हैं, ठीक है? एंट्री मॉडल्स मीन्स कि आप यूज़ कर सकते हो, मैं हमेशा यूज़ नहीं करता। अब आज मैंने क्या किया था कि मुझे लगा कि मे बी मेरा ये वाला एरिया मिस हो जाएगा, ठीक है? मिस हो जाएगा, सो मैंने क्या किया कि इस जोन का और इस जोन का मिडिल का पोर्शन से एंट्री लिया, ठीक है? मिडिल के पोर्शन से एंट्री लिया, एंड ये चीज़ मैं हमेशा नहीं करता हूँ, ठीक है? अब 50%, देखो यहाँ से मैंने एंट्री लिया था, एंड ओके, लिया था, एंड या फर्स्टली वो थोड़ा अच्छा मूव किया, एंड देन ऐसे लुका, ओके, इस कैंडल में आई थिंक, या ये हल्का सा मेरा एसएल बहुत ही छोटा था आज मेरा, ओके। एंड मेरा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मैंने टारगेट किया था, बट मैं ये देखना भूल गया था कि एशियन रेंज स्वीप हुआ या फिर नहीं। एशिया में मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ओके। सो देखो, अब हम ह्यूमन है, ओके, वी कांट बी परफेक्ट ऑल द टाइम, ओके, वी कांट बी परफेक्ट ऑल द टाइम। तुम यहाँ पे ये अच्छा ट्रेड हिट होने के बाद, लाइक एसएल जाने के बाद सोचो मेरे तो यहाँ पे एशिया भी था मैंने देखा नहीं, फाइन ब्रो, दैट्स फाइन, ठीक है? समटाइम यू विल हिट टारगेट, समटाइम यू विल हिट एसएल, इट्स ऑल पार्ट ऑफ गेम, ओके।
सो किसी और पेयर में दिखाता हूँ फिर से, यूएसटी या। सो इसमें मेरा टीपी आया एंड इसमें मेरा एसएल गया। ओके, नाउ लेट्स चेक दिस वन वीकली। द वीकली यहाँ पे मेरा ये लो स्वीप हुआ। ओके, लो स्वीप हुआ एंड मेरा ये, ठीक है, मेरा यहाँ पे क्या है, ए प्लस सी आर टी नहीं है, पर मुझे क्या देखना है, स्ट्रक्चर देखना है मुझे, स्ट्रक्चर सी आर टी। अब देखो स्ट्रक्चर कौन से, स्ट्रक्चर क्लियर है कि नहीं। अगर मैं एच फोर में जाऊँ, सो ओके, एच फोर फोर में इतना क्लियर नहीं है, ठीक है। देखो ये तुम्हारे स्विंग्स दिख रहे हैं, बस स्विंग्स है, ठीक है, कि पुल बैक लिक्विडिटी पुल बैक नहीं है यहाँ पे। सो एच वन देखो, एंड इसलिए मैं एच वन पे इतना फोकस करता हूँ क्योंकि एच वन बहुत अच्छे एंट्रीज देता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास स्वीप है, ठीक है, स्वीप है, ब्रेकआउट यहाँ पे, ओके ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, बहुत बाद हुआ है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होने के बाद अब मैं एच फोर में देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुम वो भी यूज़ कर सकते थे कि डबल कंफर्मेशन सेटअप, क्योंकि तुम्हारा ब्रेकआउट इतने ऊपर है। सो तुम यहाँ पे ये जो ओसीएल है इसको एज अ रिजेक्शन या फिर एरिया पीओआई ले सकते थे जहाँ से रिजेक्ट हुआ। तो मेरा यहाँ से रिजेक्ट हुआ पीओआई, ओके रिजेक्शन आया। अब मैं ब्रेक देखूंगा यहाँ से इस जगह से। सो 1 मिनट, अब वो जो रिजेक्शन 4 आर पे जाएंगे आप, 1 मिनट 4 आर पे। फोर आर। आपने कहा था कि ये 4 आर का एफवीजी और हायर टाइम फ्रेम एफवीजीज आर मोर वैल्यूएबल, हम्म। है ना? तो यहाँ पे थोड़ा कंजर्वेटिव रहना बेटर होता है, यानी कि अगर ब्रो शॉर्ट, मैंने यहाँ पे एफवीजी नहीं लिया, मैंने यहाँ पे ये नहीं नहीं, ओसीएल मैं लिया। बोल रहा हूँ ओके ओके, उसके लिए आपने, लेकिन वहां पे एक एफवीजी भी है ना। हाँ एफवीजी इसलिए है, हाँ। मैंने कहा एज ए हम्म, कंफर्मेशन, जब अपन बायस कर रहे थे तभी आपने बताया था एफवीजी पे भी फोकस करना होगा हमें, करना होगा, हाँ। इसके लिए मैंने कहा। हाँ वही एफवीजी पे भी ध्यान दो, यहाँ पे एफवीजी प्लस ओसीएल है, राइट। सो अगर यहाँ से कुछ रिजेक्शन होकर ब्रेकआउट दे रहा है तो समझ लो वो चीज़ फेक नहीं है। मीन्स मार्केट में हजारों स्ट्रेटेजी है, लोग बहुत सारे स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। सो दे माइट बी, दे मे बी वांट टू बाय फ्रॉम दिस लेवल। ओके, सो ऑन द एच वन अभी ब्रेकआउट देखो, ब्रेकआउट, ओके ब्रेकआउट। नाउ वेर इज योर सो यहाँ पे कुछ ये इंड्यूसमेंट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा फिर क्या हुआ, ब्रेकआउट। यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट नहीं है तुम्हारा कुछ भी, ठीक है। ये वाला तुम्हारा क्लियर होना था बट कुछ भी नहीं हुआ। देन अगेन ब्रेकआउट, अगेन तुम यहाँ पे इंड्यूसमेंट जो है पुल बैक, फर्स्ट पुल बैक पे मार्केट नहीं आया, अगेन यू गेट द ब्रेकआउट। अब तुम्हारे पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट्स है, यू सी इक्वल लोस, राइट, इक्वल लोस ऑन द एच फोर, या नथिंग ऑन एच फोर। सो व्हाट यू कैन डू, ट्राई विथ एच टू और एच वन अगर एंट्री लेनी है तो। एंड एच टू एंड एच वन पे यहाँ पे क्या है, ओ नो नॉट नॉट दिस वन, दिस वन। सो यहाँ पे एंट्री फिर से नहीं आई, एच टू, या फिर से नहीं आई यहाँ पे एंट्री। सो ये वाली चीज फिर से कहाँ से मूव हुई, कैन यू सी, एच वन का डिमांड जोन, डिमांड और ओबी जो भी बोलो, ठीक है, एच वन का डिमांड जोन, क्योंकि एच फोर में तो कुछ है नहीं। सो यू लाइक तुम यहाँ पे वो हो जाते हो, ठीक है, कि तुम्हारे एच वन ही यूज करना पड़ेगा एज योर डबल कंफर्मेशन एंट्री। अब एच वन पे यहाँ से पुल बैक आया, एंड अगर ये एच वन से पुल बैक आ रहा है, सो लाइक तुम इस ब्रेकआउट का भी वेट कर सकते हो। और व्हाट यू कैन डू, अगर मेरा ये एच वन से आया तो एम फिफ्टीन में देख सकते हो। सो एम फिफ्टीन में ब्रेकआउट कहाँ पे आया, यहाँ पे एक्सटर्नल ब्रेक, एक्सटर्नल ब्रेक आने के बाद एच वन में जाओ, ओके, एम फिफ्टीन में ही मार्क कर सकते हो वैसे तो इंड्यूसमेंट। ओके, इंड्यूसमेंट्स फर्स्ट पुल बैक, इसको भी ऐसा कंसिडर कर सकते हो इंड्यूसमेंट्स, ठीक है, इन इन लोस को इंड्यूसमेंट कंसिडर कर सकते हो। अब देखो कि हाई टाइम फ्रेम में एंट्री कहाँ है, हाई टाइम फ्रेम का तुम्हारा एंट्री कहाँ है, यहाँ पे यस। एंड ये चीज़ तुम्हारा एच टू में भी है, एच फोर में बस नहीं है। सो लाइक इट विल बी लाइक मोर हाई रिस्क एंट्री, like but you can like take it, yeah,
SL like 5 pips, safest target. Okay. ओके एंड फिर से तुम्हारे यहाँ पे एंट्री मिला. नाउ यू ऑन द H1 ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया. वेर इज माई इंड्यूसमेंट? M15 में चले जाओ अच्छे से देखना है तो. सो ऑन द M15 आई कैन सी ये सारे लॉस तो है ही, इन लॉस को पे भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे सब अनफ्रेश ही है. नाउ ऑन द H4 ओके नथिंग इज हियर, सब अनफ्रेश है, सब अनफ्रेश है यहाँ पे. सो H2 अनफ्रेश, H2 में भी ये चीज़ अनफ्रेश है. H1 ओके नथिंग इज देयर. सो मैं कुछ भी ऐसा वो क्रिएट नहीं करूंगा कि इसके जस्ट बिलो कोई की लेवल है जहाँ से तुमने एंट्री ले ली. नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. सो लीव इट, जस्ट लीव इट. नाउ अगेन ये चीज़ कहाँ से मूव हुआ? मे बी दिस वाटर ब्लॉक. ओके, इसको वाटर ब्लॉक कंसिडर करते हैं राइट, डिमांड जोन जो भी है. ओके. राइट राइट सर। ओके डिमांड जोन से मूव हुआ. यू कैन चेक 15 मिनट फॉर द ब्रेक. H1 में डिमांड जोन के मूव हुआ. सो चेक 15 मिनट फॉर द ब्रेक. सो 15 मिनट ब्रेक मेरा यहाँ पे ब्रेक. इंड्यूसमेंट्स कहाँ से? अब ये सारे क्या है? स्ट्रक्चरल, सॉरी सिंगल कैंडल इंड्यूसमेंट्स, मतलब यहाँ पे कोई भी लेवल फ्रेश ही नहीं है. ओके, अब इस चीज़ को एंट्री मत समझ लेना. यू यू हैव टू चेक द हायर टाइम फ्रेम. सो हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पे मेरे पास क्या क्या की लेवल है? इसके जस्ट बिलो मेरे पास यहाँ पे क्यू एम है. ओके, यहाँ पे क्यू एम है. सो H1 में ये क्यू एम है. यहाँ पे मेरा एक OCL है एंड यहाँ पे मेरा एक एपेक्स है. सो विच वन शुड आई कंसीडर? यहाँ पे इतने सारे लेवल है. H2 में देखो, H2 में क्या है? यहाँ पे क्या कोई QM है? नहीं. यहाँ पे कोई क्या OCL है? नहीं. H2 में यहाँ पे क्या है? एपेक्स है. H4 में चेक करो. H4 में क्या यहाँ पे कोई OCL है? नो. क्या यहाँ पे कोई QM है? नो. क्या यहाँ पे कोई एपेक्स है? यस. यूज दैट, यूज दैट. सो या एंट्री फ्रॉम हियर 5 पे स्टॉप लॉस और इसके नीचे जो भी करना है आपको. ठीक है, तो 5 पे. एपेक्स मतलब क्या है सर? हाँ, एपेक्स का मतलब क्या है सर? हाँ शुभम एपेक्स. भाई, ये आप जो बोल रहे समझ नहीं आ रहे हो. Apex is nothing but this V formation, V और A ओके formation. ओके ओके। The नहीं सर, जो ओपन क्लोज लेवन होता है हाँ वो हाँ. अनफ्रेश का अनफ्रेश होने के बाद फिर से फ्रेश होता है ना, वो कैसे होता है? मतलब वो ओके, उसका ब्रेकआउट होने के बाद फ्रेश होगा क्या? सो OCL लेट्स से यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है? दो सेलिंग के कैंडल्स है. ओके, सेम कॉन्सेप्ट ब्रो, सेम कॉन्सेप्ट. OCL है सेलिंग का की लेवल है राइट. तुम बता रहे हो कि मार्केट यहाँ पे आया एंड इसको अनफ्रेश कर दिया. ठीक है, अब ये फ्रेश कैसे होता है राइट. राइट राइट। सो सारे सारे की लेवल्स का सेम ही कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे यूज्ड हो गया ये. मीन्स अभी तुम्हें ये मार्केट फिर से आना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा और इसको कैंडल से ब्रेक करना पड़ेगा. मीन्स कोई कैंडल इसके ऊपर ऐसे फॉर्म होना पड़ेगा जो क्लोज हो ऊपर. ठीक ओके, है, बॉडी क्लोज। बॉडी क्लोज. अब ये तुम्हारा की लेवल फिर से फ्रेश है. यू कैन यूज ओके दिस अगेन. ठीक है, सेम ठीक। चीज हर की लेवल के साथ यही है. ठीक है. ओके, सो या कुछ और डाउट है? इसको समझ गए जैसे कैसे मिक्स करना है? आई थिंक इट्स इजी राइट. यस यस यस। इट्स इजी. मतलब मार्केट में लिक्विडिटी स्विप होनी चाहिए, स्विप होने के बाद एमएसएस, उसके बाद हम्म. इन्वेस्टमेंट या कोई की हाँ, लेवल, या ये कोई लेवल है. ऐसा जो लेवल जहाँ से मार्केट मूवमेंट दे सकता है, उससे हमें एंट्री लेनी है। सिंपल कॉन्सेप्ट। राइट. ओके, सो वही है इंड्यूसमेंट स्वीप. देखो QM जो, ठीक है, जिसको कंफ्यूज नहीं होना, QM ही है सब. इंड्यूसमेंट स्वीप इज अ QM. राइट राइट। कुछ और क्वेश्चन है ब्रो आप दोनों का? नहीं सर, मोस्टली तो क्लियर हो चुका है। कुछ लगा ओके. तो आपको ग्रुप में मैसेज कर देंगे। ओके, अगर 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 ज़रूरत पड़ा मैं और एक सेशन रख दूंगा अगर प्रॉब्लम आता है. ठीक है. ओके ओके सर। ओके, अभी प्रैक्टिस करो, ध्यान दो. वही है प्रैक्टिस. देखो मैं सच बताऊँ ना, मैंने जितना आप लोगों को गाइड किया है मेरे मेंटर ने नहीं किया है. जो अल्केमिस्ट ओके। था एंड देन उसके बाद भी जो मैंने जिनसे लिया है, ठीक है, नहीं करते भाई वो लोग. सो या अल्केमिस्ट कहाँ का है वो? मुझे पता नहीं उसका कुछ। श्रीलंका का है वो. ओके। या श्रीलंका का है.
आई डोंट थिंक श्रीलंका का है, झूठ बोल सकते हैं। ओके, शुभम साउथ का है भाई, मे भी। हाँ बोलो। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो लाइक ये जो आप जो प्रोसेस करें, आपका एक्सपीरियंस जो रहेगा, तो ये हम्म। कितने वीक में अपने को अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं एकदम पेशेंटफुल और नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर्स पे, जहाँ ब्रो पे एकदम मुझे आराम से। मुझे मुझे 6 मंथ लग गए, 6 मंथ और 7 मंथ लग गए। ठीक है। एंड हाँ सच बताओ, जब मैं सीख रहा था CRT विथ MSNR, तब लाइक मेरे सारे ट्रेड गलत होते थे। ठीक है। जी बट जी। धीरे धीरे लाइक जो जो मेरा मेंटर कर रहा है या फिर जो पोस्ट कर रहा है, रोमियो, रोमियो को जानते हो, रोमियो CRT? हाँ हाँ, सुन देखा था मैंने एक बार लेक्चर उनका यूट्यूब पे। ओके, सो रोमियो CRT से भी मैंने बहुत कुछ सीख सीख रखा था, जो कि इतना काम आया नहीं। ओके। बट हम्म। उसके बाद मैंने एक नाइजीरियन बंदे से सीखा है। अच्छा, आपने वो रोमियो की भी मेंटरशिप ली है? नो नो, उसकी मैंने लीग कोर्स देखी है। अच्छा, वो टेलीग्राम वाला। हाँ, टेलीग्राम वाला। ठीक है, नो इश्यूज यार, उसमें कुछ ये नहीं। सी बेस्ट हाँ, ट्रेडर्स यूज द नॉलेज हायर टाइम नॉलेज। फ्रेम। एंड वो इम्पोर्टेंट। मेरे पास रिसोर्सेज है, तो मैं क्यों यूज ना करूँ, राइट? डेफिनेटली यार, फीस पे करना हाँ एग्जॉस्टेबल हो जाते हैं हाँ। ना। वो पहले तो अपने आप से जीतना ही बड़ी एक चैलेंज है यहाँ पे तो। यस ब्रो, यस वही। यस। सो अगर तो आपके पास रिसोर्स पैसे नहीं है, सो ये मत करो कि मुझे सिखा दो, ये कर दो। ठीक है, मैं ऐसा कभी नहीं था, सच बोलो तो, कि मुझे सिखा दो, ये कर दो। ठीक है। लाइक लाइक मैं इंटरनेट डिग करता था पूरा, कि हम्म ढूंढ निकालूंगा सब। एंड हम्म। लाइक मेरा जो पर्सनल इंस्टाग्राम है, वहाँ पे जाके मेरे ट्रेड्स देखोगे ना, तो मैंने स्ट्रैटेजीज, मतलब लाइक कितने 9-10 स्ट्रैटेजीज ऊपर ऊपर मैंने यूज करके रखे होंगे। मेरे सारे लाइक प्रीवियस ट्रेड्स वहाँ पे दिख जाएंगे। कुछ कुछ लाइक टॉप जी को जानते हो, टॉप जी? हाँ हाँ लाइक पता है। शुभम भाई, मैंने टॉप जी से याद है, एक मिनट, अच्छा हुआ आपने टॉप जी को देखा है क्या? हाँ, देखा एज है, अ देखा फ्रेंड। है। तो देखो ना, उसने जो बोला ना, ये पुल बैक, वो यानी इंड्यूसमेंट इज दैट पुल बैक ओनली, वो बोलता है ना कि यहाँ हम्म तक ये अभी 2 कैंडल का आया, तो इसको जाने दो, ये कहाँ से रिटर्न होगा पता नहीं। हम्म तो हम्म। दैट इज वॉज इंड्यूसमेंट इन लोगों के भाषा में, राइट? हाँ, वही है है ना, इंड्यूसमेंट की। इसीलिए मैंने पूछा टॉप जी वाला इंड्यूसमेंट यहाँ यूज करूँ तो चलेगा ना, वो दो नो, कैंडल क्लोज होगा, उसने जो बोला था। एक्चुअली ब्रो, सच बोलो तो सबको सब कुछ नहीं पता होता है। ठीक है, उन्हें जो पता है मुझे नहीं पता। नहीं पता। एंड फिर मुझे जो पता है मे भी उन्हें नहीं पता। तो वो लोग जो बोलते हैं कि ये जो पहले वाले बायर्स है या फिर सेलर्स है, इनको जाने हाँ दो, वो हाँ, जानते नहीं है कि कौन से की लेवल से ड्रॉप हो रहे हैं वो लोग। ठीक है। बट एब्सोल्युटली। वी नो कि फर्स्ट पुल बैक, फिर सेलिंग जो आई है, मे बी कोई SNR की लेवल से ड्रॉप हो रही है। बट हम्म। दे डोंट नो, दे वो लोग क्या वेट कर रहे हैं कि हाँ, उनका वो वीक वीक के एरिया में आए, फिर वो 1 मिनट का लाइक सेलिंग या फिर कोई कैंडल देके देन राइट। सेल कर दे। हाँ, और वो क्यूएमएल को भी वो यही कहते हैं कि वो ए प्लस सेटअप, राइट? ना, राइट राइट। वो सेम हो गया वहां पे। सेम हो गया, सेम हो खाली गया। मेरे को वो इंड्यूसमेंट का ही था कि वो बोलता ना कि 2 कैंडल अभी प्राइस गिर रहा है, तो टू हम्म। कंसेक्यूटिव कैंडल बनता, फिर उसको ऊपर जाने दो, राइट? तो अच्छा पुल अच्छा। बैक अभी तक आया नहीं, शायद वो आपको याद रहेगा, तीसरा या चौथा वीडियो है उसका। इसके लिए मैंने अच्छा अच्छा। आपसे पूछा, वो इंड्यूसमेंट वही पार्ट होता है ना फिर वहां पे उनका। हाँ हाँ, वही है कि उनका वो भी है ना कि टू कैंडल्स, लेट मी शो यू। तो उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ना कि वो स्ट्रक्चर तब तक उसको वैलिड नहीं मानते जब तक यहाँ पे टू कैंडल का रिट्रेसमेंट ना आ जाए, राइट? बिल्कुल से, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट, हाँ दैट्स आपने बनाया हो, राइट, हाँ। दैट्स द थिंग। सो या सेम सेम थिंग, सब सब सेम चीज यूज कर रहे हैं ब्रो, बस नाम शुभम भाई, किसी का देखने। सबसे मेन प्रॉब्लम है नाम ना, अलग है सर, बाकी सब एंट्री में आ सेम। रहा है, सब घूम के वहीं आ रहे हैं। एंड एंड हम्म। ऑफ द डे कैन से हायर टाइम फ्रेम इज द मदर एंड फादर, प्राइस या वही रिएक्ट करेगा सबको यस। ट्रैप। इसके लिए मैं एंड एसएलआर पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। एंड यू नो ब्रो, लाइक SNR पे हमें की लेवल्स पता है, बट मोस्ट ट्रेडर्स जो दूसरे ICT SMC यूज करते हैं, ये लोग, इनको एक्चुअली में पता है नहीं कि कौन से की लेवल से मूव किया है। अब मे बी मैंने मैंने एक चीज दिखाया था कि FVG से जब मूव करता है, दे डोंट नो राइट कि FVG से मूव क्यों आया। अब यहाँ से ये फॉल आया हुआ है, ये FVG है। लाइक वो क्या सोचते हैं, यहाँ पे वार्डर्स फील्ड है। बट अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँ, like I can show you multiple key levels here. मल्टीपल, एब्सोल्युटली Yeah, करेक्ट। this one or this one, maybe this one. ठीक है। एंड मार्केट इन्हीं की लेवल से मूव करता है। अब और लोअर टाइम फ्रेम में जाओ तो उसी के अंदर और की लेवल्स होंगे जहाँ से मार्केट मूव करे। सो मलेशियन SNR लाइक एक क्या बोलते हैं, इलीट लेवल का वो है। ठीक है कि या
वो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वी यूज क्लोजिंग प्राइस एंड मार्केट क्लोजिंग प्राइस को बहुत एग्रेसिवली सपोर्ट करता है, ठीक है। नहीं नहीं शुभम राइट भाई, ये सर। आपने जो कहा ना, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया, बहुत बैक टेस्ट किया मैंने, कि हम्म जो ये क्लोजिंग बेसिस है ना, यही से हम्म सबसे ज्यादा प्राइस हिट होता है। मैंने ये काफी ट्रेड्स देखे, और डिमांड हम्म तो मैंने मेरे पूरे पुल बैक ट्रेड्स किए, तो वहां पे भी पता चला कि थर्ड टाइप एंट्री जो हम लोग मिस कर रहे थे, तो ये क्लोजिंग हम्म, बेस से ही उठाते हैं ये लोग। पर परफेक्टली हाँ यहाँ से प्राइस उठते हैं कि ऑर्डर्स पेंडिंग हैंड करने, यहीं पे हाँ है हाँ इनके ऑर्डर्स। ठीक हाँ। देखो वही ना, अब ये जो मैंने एसएमसी फिर आईसीटी अभी सिखाया, एमएसएनआर, इसको दूसरे लैंग्वेजेस में लाइक जो सिर्फ एसएमसी और आईसीटी अगर कोई यूज कर रहा है, सो इसको लिट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, यू नो लिट कॉन्सेप्ट। नहीं, ये नहीं मैंने सुना अभी तक। ओके, लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट थ्योरम। सो नथिंग, इट्स नथिंग, वही स्ट्रक्चर वाला इंड्यूसमेंट वाला थिंग, ठीक है। नाम कुछ भयंकर सा दे देंगे एंड देन लाइक या अरे शुभम भाई, दे मैंने विल उसका कोर्स लिया था, आपको बताओ वो वॉरियर, पता है ना आपको वॉरियर? ग्वादियर, हाँ वो अच्छा है ना। शुभम भाई पूरा बाउंसर गया था, वो पढ़ा अच्छा रहा है, लेकिन जैसे तुम जो कर रहे हो ना, हैंड होल्डिंग देखिए, राइट, दिस इज द लेवल। मेरी ओके। आंखें और ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो आप, इन शॉर्ट यू आर ट्रेनिंग माई आईज एंड ब्रेन। सो वो इतने सारे में क्वेश्चन ही नहीं लेता था, वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या फेस हो रहा है। अच्छा अच्छा। सो व्हाट आई बिलीव ब्रो, कि अगर मैं खुद समझा नहीं पा रहा हूँ ना, सो लाइक मेरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। ओके। या दैट्स ट्रू एक्चुअली। ओके, सो दैट्स व्हाई आई और एक ट्राई एक टू। प्रॉब्लम देखा शुभम भाई मैंने, कि ये ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम में कोई डिले चलता है क्या प्राइस में? ये मेरे इसमें आ रहा है ऐसे, मेरा जो प्रीमियम है उसमें। नो नो नो, नो, प्रीमियम आई उसे थिंक साइन इन प्रीमियम, करना पड़ेगा उससे, हाँ तो डिले प्रीमियम ज़्यादा अच्छा चलेगा। मूव करता है। नहीं, कैसे 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 मुझे बताएंगे थोड़ा, क्योंकि मेरे इसमें ना ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं आई जब रियल उसका आई शॉट रियली डोंट देखता नो, हूँ ना। उससे दूसरे बंदे से पूछो, ये वेदांत। डिले वेदांत। डिले को क्लिक करने करेंगे ना, तो उसे ऑप्शन आएगा साइन इन का, तो उधर उसका अकाउंट बनाना पड़ता है डिले का, तो वो खत्म हो जाएगा। नहीं, लेकिन अब हम लोगों ने जब लिया तो हाँ। अकाउंट में लॉगिन हुआ था ओरिजिनल वाले में, राइट? और ओके फिर ओके। वो ओरिजिनल अपग्रेड हो गया प्रीमियम हाँ, में। अपग्रेड होने के बाद ऊपर राइट साइड में ना हाँ, डिले का ऑप्शन आता है। कार्ड ओपन करने के बाद उधर क्लिक करेंगे ना, तो एक उधर ऑप्शन सेकंड आ में चेक जाएगा। करूँ, 1 मिनट में चेक करूँ जरा प्लीज करो शुभम ना भाई, चेक। डोंट माइंड। क्योंकि ये डिले से ना चार्ट में बहुत दिक्कत हो रही है मेरे, हम्म। कि ब्रोकर का चार्ट अलग टाइम दिखा रहा है और इसका चार्ट अलग दिखा रहा है इसके लिए। तो किधर अच्छा जाऊं अच्छा। मैं भाई? चार्ट ओपन किया आपने? हाँ, चार्ट ओपन किया मैंने। डिले का ऑप्शन आता है ऊपर राइट साइड में, एक ये सेकंड, राइट साइड में आता है या लेफ्ट साइड में, सॉरी। एक शेयर सेकंड, योर स्क्रीन ब्रो, शेयर योर स्क्रीन। हाँ। एक मिनट सुन लो। हाँ, यहाँ पे कहा जो अभी डिले दिखा रहा है मुझे, हाँ। हाँ, उधर एक आई, मतलब उधर ऑप्शन आएगा, एक आई, आई का आइकन आएगा, आई, भाई अल्फाबेट आई। आता है क्या? किधर ये पे नहीं क्लिक होगा। करूँ मैं? हाँ, उधर भी। एक मिनट, मैं जूम पे नहीं हूँ, मैं मेरे स्क्रीन किधर पे देखूँ मैं वो? मतलब उधर आप एक काम ऑप्शन करो ना आएगा ना। वेदांत भाई, आप एक काम हाँ, करो, आपकी स्क्रीन पे दिखा दो तो कैमरे में, ये रिकॉर्डिंग में हो जाए, फिर मैं उसको देखता हूँ। मेरा तो दिखाएगा नहीं ना, मेरा हो चुका अच्छा है वो, इसलिए। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। जब आप कौन सा भी चार्ट ओपन करेंगे ना, डेली वाला, डेली, जो हाँ लिखा हुआ होता है गोल्ड स्पॉट यूएसडी 15 forex.com, हाँ हाँ राइट? हाँ हाँ, राइट। उधर एक ऑप्शन आता है, अच्छा, वहां पे एक ग्रीन कलर का डॉट आता है, या ओपन क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज दिखाता है ना उधर हाँ 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 साइड हाँ में। हाँ, उधर एक ऑप्शन राइट। आता है आई का, डिले डिले दिखाता है वो टाइप का। नहीं, यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा, मैं आपको नहीं दिखा स्क्रीन रहा है? शेयर करता हूँ, डोंट वरी। अभी फिर ठीक है, टाइम ठीक वेस्ट हो जाएगा इसके लिए। है। यस यस यस। तो ना शुभम भाई, ये एक दिक्कत है बस, बाकी तो मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ विद नोट्स बना हाँ बना के, और मैंने देखा कि क्यूएम लेवल्स बहुत अच्छे चलते हैं इस क्यूएम को लाइक फ्लिप जोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। फ्लिप जोन्स, राइट। आप एंड क्यूएम, मलेशियन ट्रेडर्स क्यूएम को एज अ लाइक होल अकाउंट रिस्क मारते हैं उसमें, ठीक है। सो तुम मत करना, बट लाइक उनको वो है, मार्केट की प्रैक्टिस, समझ है एंड प्रैक्टिस है, हाँ वो हाँ। जानते हैं कि कौन सा क्यूएम। कुछ कुछ मलेशियन ट्रेडर्स देख के बता सकते हैं कि ये क्यूएम होल्ड करेगा एंड देन ये
क्यों फॉल हाँ करेगा, क्योंकि उनके उधर से वो चीज ओरिजिनेट हुए, राइट? प्रैक्टिस होने पड़ेगी ना सर, या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। practice करने हुए, and that's why we are not completely depending on Malaysian SNR. We are focusing on CRT for range, SMC for your structure, and MSNR for key level. Yeah. राइट राइट। शुभम भाई, एक हम्म। क्वेश्चन, आप थोड़ा नोटपैड ओपन करेंगे या फिर आपकी उसकी स्क्रीन जो ट्रेडिंग व्यू की, Okay. ये जो पहले जो ट्रेंड एनालिसिस होता था Wait, wait. इसमें, हाँ स्क्रीन प्रेजेंट हुई मेरी? या अभी हो रही है, just hold on। बताओ। हाँ, एक 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 ट्रेंड बनाओ, सिर्फ नॉर्मल ट्रेंड, जो हम लोग सब लोगों ने सीखा पहले बेसिक लेवल पे। लो, बेसिक लेवल पे। हाँ, लो, फिर हाई बना, फिर लो, हाँ बस, दैट्स इट, हाँ बस 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 खत्म करो। तो हम हम्म। लोगों को यही सीखा है, पहला लो, फिर हायर लो, हाई, हाँ। फिर हायर लो, हायर है, हायर लो, हायर है, राइट? हम्म। बीच में ये लोगों ने सब ये इम्प्लीमेंट किया, राइट, ये जो ट्रेंड में किया। हम्म। अगर क्या ब्रो? देखो, प्रॉब्लम क्या आ रही है मुझे पता है, सबसे ज्यादा स्ट्रक हो रहा हूं मैं, क्योंकि मैं हाँ। था इस ट्रेंड एनालिसिस पे, लो, हाई, हाय। हाँ। हायर लो, हायर हाई, राइट? मेरे लिए तो अब हाँ। ट्रेंड हो गया ये, जो मैंने हाँ। सीखा मेरे मेरे एक्स इंस्टीट्यूट से। हम्म। लेकिन जब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो ये लोग इसको तुरंत हाई नहीं मान रहे, ये जो पहला हाई है, ये लोग ये बोलते वाला। हैं, हाँ पहला, हाँ ये वाला, राइट राइट। हम्म। फिर यहाँ पे लोग बोलते हैं ये हाई को पहले प्रूव करना पड़ेगा कि मैं हाई हूं, तो ये पुल हाँ। बैक लेगा, फिर ये हाँ। इसको ब्रेक करेगा, तब ये लो कंफर्म होगा, और फिर ये रेंज बनेगी, यहाँ मीन्स से मीन्स ये इसका ब्रेकआउट होगा, देन ब्रेक ये होना, हाई हाँ बनेगा, हाँ देन ये हाई कंफर्म होगा। हाँ, तो ये रेंज बनेगी, फिर नहीं, ये लो से ये हाई की रेंज हो जाएगी। अच्छा, सो इस लो से इस हाई हाँ, तक। नहीं उसके नीचे वाला लो, मेन लो, ये तो दिस लो। इंड्यूसमेंट हुआ था उसका, हाँ ये हाँ। इंड्यूसमेंट बोल रहे बोलो, हम्म। ये पूरी रेंज। और मेरे थ्योरी में क्या बोला है, लो, हाई, हायर लो, हायर है, दैट्स इट। इसके बीच में ट्रेड गिरा, आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, और यहीं अच्छा पे ऐसा। मेरे ट्रेड स्टॉप लॉस होते हैं फिर, खासकर हाँ। फॉरेक्स मार्केट, ओके। स्पेशली फॉरेक्स में मेरे को ये दिक्कत हो रही है। इंडिया में ओके, ये सो ट्रेंड बराबर चल रहा है, ये वाला। हाँ इंडिया में एकदम परफेक्ट चलता है, अच्छा इसमें कोई अच्छा। दिक्कत। इंडिया में देखो अंकल्स है जो ट्रेड करते हैं इसमें। हाँ राइट राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यार वो लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो देखो कुछ लोग तो HNI से है, ठीक है, हाई हाई नेटवर्क हम्म इंडिविजुअल्स है, वो लोग लाइक सपोर्ट पे बस डाल देंगे 50-30 करोड़, ठीक है। तो हम्म, मूव कर जाता है, एंड यू नो लाइक इंडियन मार्केट्स आर हाउ मैनिपुलेटिव। बहुत बहुत बहुत। दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई इट वर्क्स ऑन तो लाइक इसमें। जब मैंने अभी पढ़ रहा हूं ना मैं, तो हम्म। ये मुझे पता चल रहा है यहाँ पे ट्रेंड को पूरी तरह से स्विच होने दिया जा रहा है। देख, एज ए हाँ हाँ। डिटेल में आप पढ़ोगे तो देखो ना, QML बना, या फिर हम लोग ने स्ट्रक्चर, यानी पहले उनको पूरी तरह से चेंज ही करने दिया और फिर हमने एंट्री ली, सेफर एंट्री साइड। लिया। ओके। हाँ। अगर ब्रॉडर सोच में हम लोग चल रहे थे एज ए, है ना, क्योंकि सो डार्क इस मनी, इसमें पहले लो लो क्रिएट हुआ, फिर इसका जब ब्रेक हुआ नेक्स्ट हाई हाँ बना, तो इसको इसको इस यहाँ तक इस इसको रेंज रेंज, मानोगे, राइट? हाँ रेंज मान रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट टाइम मार्केट पुल बैक करेगा, एंड देन आप हाँ हाँ कहीं हाँ इधर हाँ, से एंट्री फिर। राइट। ओके ओके। इसके लिए सो मैंने और हम लोग वही चीज कर रहे थे, लाइक ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे तो, कि पहले इनको इंड्यूस होने दो, सब फर्स्ट बायर हाँ। निकलने दो, और मेन फिर ये लेके जा रहे हैं इनके डायरेक्शन में, ट्रैप हाँ। ही हो सो रहा है इन शॉर्ट। ट्रैप, सो ये वाली चीज जो है, ये जो इंड्यूसमेंट है, हाँ हाँ इनको हाँ, डम मनी बोला जाता है, क्योंकि ये लोग एकदम, ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बेसिस पे ट्रेड करते हैं। एंड मोस्टली जो इंस्टीट्यूशंस होता है, जो लाइक फर्म्स होता है, वो लोग इनको स्वीप करके, क्योंकि इनके साथ वो अगर वो बाइंग करेंगे तो ये लोग पैसा कैसे बनाएंगे, जो बड़े कंपनीज है, लाइक मार्केट में अगर सब लोग ही पैसा बस विड्रॉ कर रहे हैं, देन जो वो है इंस्टीट्यूशंस है, उनके पास पैसा कैसे आएगा? सो पहले उनका लो स्वीप कराते हैं, वो लोग यहाँ पे सेलिंग कराएंगे, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग कराएंगे, लो स्वीप कराएंगे। अब जैसे ही इनका लो स्वीप होगा, जहाँ जो लोग यहाँ पे बाइंग के लिए बनाए हुए थे उनका SL जाएगा, मीन्स मार्केट के पास क्या आया, पैसा आया, राइट? नाउ, एब्सोल्युटली। या नाउ वो लोग यहाँ पे बाइंग बाइंग पोजीशन ऐड करेंगे। और मैंने शुभम भाई एक ऑब्जर्व किया, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये हाईज लोज, ये 15 मिनट से 1 आवर के बीच में सब हो रहा है। और हम्म। जैसे आप 1 आवर 4 आवर्स पे स्विच हो रहे हो, तो ये चीजें हम्म। और क्लियर होती जा रही है, फिर इन लोगों को, हम्म। लाइक, किसी का SL हंट कराना या ब्रेक डाउन कराना कैंडल के साथ, इनको हम्म। बहुत फन लग रहा है। ये लोग हाँ। यहाँ नहीं कर पा रहे, लोअर टाइम फ्रेम भी कर रहे हैं ये लोग सब। और हाँ। सो एज ब्रो ए की। ट्रेडर, हाँ हाँ। साइकोलॉजी वही खराब हो रही है, राइट? आपने भी कहा था ये, हम्म। कि मैं, हम्म।
बोलिए सो बोलिए आप। वही वो वही है कि हायर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर का वेट करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, बट वहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग एंट्री लोगे, एंड H1 में तो दोनों सेम ही है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। कि H1 पे भी जो स्ट्रक्चर फॉलो है वो भी H4 में भी वही स्ट्रक्चर में H4 में भी फॉलो हो रहा है, बट H4 में बस वेटिंग का गेम है ज़्यादा, ठीक है। एच डेफिनेटली वन एब्सोल्युटली करेक्ट। H1 में थोड़ा वेटिंग कम लग रहा है, एंड ट्रेड जल्दी मिल रहे हैं, एंड H4 में अगर ज़्यादा वेट कर रहे हो तो क्लियर ट्रेड्स मिलेंगे, SL कम जाएंगे। एसएल कम जाएंगे, राइट। सो वही है कि आपने जो बोला कि हायर टाइम फ्रेम ज़्यादा वो वैल्यू ऐड करता है, वही चीज़। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ शुभम भाई, पर्सनल ट्रेडिंग में अभी तक करता, हायर टाइम फ्रेम को पूरा मार्क करके रखता था। व्हेन द हम्म प्राइस इज इन द लोअर हायर टाइम फ्रेम ना, भले हम्म ट्रेंड उसका काउंटर है, डोंट गो फॉर बाय, बस वेट करो कि वेट करो, हाँ। ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर है तो कहाँ से घूमेगा, वी डोंट नो एक्चुअली। दे हैव फन, हम्म वेट करके फिर लो। लेकिन ये ट्रेंड एनालिसिस जो आप वाला डाल रहा हो ना, तो हम्म फायदा काफी अच्छा हो रहा है। ये मैं हम्म प्रूव करूंगा, ये करूंगा। बस तो इसको और प्रैक्टिस करके मैं अच्छे प्रॉफिट्स निकालना चाहता हूँ पंडेड अकाउंट से। श्योर ब्रो, यू विल डू इट। देखो, आप जैसा बंदे हो ना, आपको जैसा बात करके समझ आया, या यू कैन डू इट इजीली ब्रो। नहीं यार, मैं घंटों घंटों प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लाइक मेरा टारगेट बहुत बड़ा है एक्चुअली शिवम भाई। और ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, रियली। सच बोलो तो मैं ट्रेडिंग को एज अ लाइक कैरियर बनाना नहीं चाहता। लाइक आई विल डू स्टार्ट सम बिजनेस विद ट्रेडिंग एंड दैट्स देन फाइन, लीव दैट्स ट्रेडिंग। फाइन, नो इशू। ये बिजनेस में देखो ना कितना कम पैसा चाहिए और लिक्विडिटी, या ब्रो, एंड बहुत यू यू पैसे। यू हैव लाइक bunch of market bro, you can do like बंच बंच। अच्छा, तो ऑप्शंस बहुत है, ठीक है। ये नहीं कि इस पे ट्रेड नहीं मिला तो लाइक पागल हो गए, नहीं, बहुत है। एंड मुझे मुझे देखो, आज मुझे गोल्ड का ट्रेड मिला, मैंने बाकी जो AUD एंड जो USD वो छोड़ ही दिया, एंड बाद में क्या देखा, उनमें SL गया। सो वही ना कि आप एक ट्रेड लो, ठीक है, खुश रहो उसमें, ठीक है। यू डोंट नो, मार्केट 100% नहीं है, ठीक है। मार्केट इज नॉट सर्टेन, ठीक है, क्या कब हो जाए। गोल्ड में मेरा TP हिट हुआ $700 का, तो आई एम हैप्पी ब्रो। $700 नॉट स्मॉल फॉर मी। मैं क्या करता हूँ शुभम भाई, हेलो, हाँ ब्रो, अगर दो बोलो। ट्रेड स्टॉप आउट हो गए ना, तो बस लैपटॉप शट डाउन, टेक अ ब्रेक, लॉन्ग 1 आवर, बॉडी को रिलैक्स दो, एंड देन कम बैक एंड चेक क्या रॉन्ग था, डॉक्यूमेंट करो, छोड़ दो। गुड ब्रो, फिर उस पर प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट टाइम से ये गलती ना होनी चाहिए। दैट्स व्हाट बस यू इट नीड। टेक अ टाइम, मेरे को यही पता है, बट लॉन्ग टर्म में यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन। यस यस, क्योंकि पेशेंस इज एवरीथिंग। या एंड ब्रो, वो पहले वाला बंदा जो था, अब्दुल नाम का, वो सेम मिस्टेक कर रहा था, वही कि गोल्ड में हमारी सेलिंग की, आज आज की जो ट्रेड नहीं, शायद कल की जो QM की सेलिंग आई थी, सो वो जो पुल बैक था उसमें वो डबल कंफर्मेशन सेटअप ढूंढ रहा था, तो मैं उस बंदे को कैसे समझाऊं। शुभम भाई, पहले एक चीज पे प्रैक्टिस करो, या जस्ट प्रैक्टिस दैट, मास्टर बनो। टाइम लगने वाला है, इट्स नॉट वन यस, डे प्रोसेस। कोई या ब्रो, अच्छा कर जाएगा डेफिनेटली। आप सबका ब्रेन एक जैसा नहीं है ना साइकोलॉजिकली। या ब्रो। 70% वाला है, मैं अगर अपने आप को 50 वाला बोलूँ तो डेफिनेटली मुझे टाइम लगेगा उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट होने के लिए। इस हम्म, प्रोसेस को जो समझेगा वही तो ट्रेडर जाएगा ना आगे। या ब्रो, या सो हर कोई, सबके लिए सब नहीं होता ना। नहीं होता, नहीं होता, वो सीरियसली नहीं यस, होता। ये बात है। इसीलिए मैं किसी को कुछ बोलता ही नहीं हूँ, आपसे हो तो डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, यार दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग, हाउ आई कैन कम अप विद दिस, एंड आई प्रैक्टिस एंड कम बैक। ये या रूल ब्रो, होता है इसका। तो आपको भी पता है कि हाँ यार, बंदा इसी पे कर रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे और आसानी से दूं, तो ये तुरंत पिकअप हो जाएगा। ये टेक्निक्स होती है, डेफिनेटली यू आर ऑन द सेम ट्रैक एक्चुअली। एंड देखो, आप ये पूछने से अच्छा है कि मैं इसे इंड्यूसमेंट मानूं कि नहीं, जस्ट वेट एंड सी क्या हो रहा है, श्योर, ठीक है। राइट। वेट एंड सी कि आपको आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यहाँ पे ओके, ये इंड्यूसमेंट मैं इसको कंसिडर करूँ कि नहीं। वेट ब्रो, वेट कि उसका स्वीप करके ब्रेक आपको एंट्री दिया, या फिर डेमो में ट्रेड लो ना, क्या उस फर्क पड़ रहा हाँ शुभम भाई, एक है। एक एक चीज और पूछनी थी, डेमो से याद है। एक मिनट हो, सॉरी यार, मैं बहुत टाइम ले रहा हूँ, आपको डिनर को जाना होगा। एक लास्ट क्वेश्चन, वो हम्म, ट्रेडिंग व्यू को एक मिनट ओपन करो ना आप जरा। वहां पे जो वो लॉट साइज दिखाता है, वो पूरा 1 लॉट दिखा रहा है, उसको yeah कम bro, नहीं कर सकते हम लोग? I really don't know this ओके ओके about फाइन। this bro। लाइक मैं ट्रेडिंग व्यू में लाइक वो यूज ही नहीं किया, सच बोल तो मैं डेमो प्रैक्टिस कभी किया ही नहीं है। अच्छा, डायरेक्टली लाइव। या डायरेक्ट मैं लाइक मैंने बहुत लूज किया, ओके। कितने एंड अकाउंट गए शुभम भाई? फ्रैंकली मेरे 3 गए अभी तक रॉन्ग ट्रेड से। आई विल शेयर सम स्क्रीनशॉट। मेरे कितने अकाउंट्स गए, लाइक
क्वांटिकल में शायद 11 अकाउंट्स है जो गए हैं, अच्छा, फंडेड नेक्स्ट में शायद 3 और 4 है, एंड या लाइक ऑलमोस्ट 20 के ऊपर जा चुके हैं मेरे। नहीं नहीं कोई इशू नहीं, मेरा मेरा एक विजन रहता है कैसे एक अकाउंट को खोने से पहले और हम्म, खोने के बाद मेरा शुभ, मैं देखता हूँ कि मेरी गलतियां कहाँ कहाँ हुई और मैं इम्प्रूव कहाँ कहाँ हुआ था, राइट, दैट्स द गुड टास्क टू यू वर्क नो ऑन ब्रो, योरसेल्फ, है ना। मेरा कभी स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम था ही नहीं, मेरा माइंडसेट में प्रॉब्लम था। आई ऑलवेज लाइक ओके। ओवर ट्रेड और ज़्यादा ट्रेड करता था, एंड देन वही कि अगर एक एसएल गया ना तो देन अगेन एंट्री। एंट्री, राइट। ईगो, दैट्स ईगो आता है ट्रेडर का वहां पे। या ब्रो। तो एक यार इशू। अभी वो चीज़ कम कर दिया, अभी तो सो जाता हूँ डायरेक्ट। मैंने शायद मेरे दूसरे बैच पे भी बोल के रखा है कि यार मैं बोर हो जाता हूँ चार्ट देखते देखते ना अभी, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। मैं आदत हो गई। क्या आदत हो गया है, जो बोर लगता है अभी, एक दो चार्ट एनालाइज करता हूँ एंड देन सो जाता राइट राइट, गुड जॉब गुड जॉब। हूँ। दैट्स व्हाट लाइक मेक्स मी प्रॉफिटेबल नाउ। तो अभी क्या करते हो आप, ट्रेडिंग के अलावा? अभी क्या पूछा आपने? ट्रेडिंग के अलावा क्या करते हो आप? अभी अच्छा, अभी मतलब अभी स्टूडेंट हो अभी या कुछ नहीं अपना नहीं, है? अभी स्टूडेंट हो, अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ, लास्ट शुभम ईयर भाई, है, 3 मंथ है। सुनो ओके। ना, मेरा एक विजन है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, राइट, हम्म प्रैक्टिस हम्म गुड एंड 5K के अकाउंट से ये पॉसिबल है, यू कैन टेक 3000 के टू 5000 के विड्रॉल, व्हाट ब्रो? पॉसिबल है। क्या ब्रो, 5K के अकाउंट से? 5K के अकाउंट से क्या आप हाँ, 3000 या 5000 USD विड्रॉल ले सकते हैं, ये अकाउंट और अपग्रेड करना पड़ेगा फिर बाद में। यू कैन टेक ब्रो, यू कैन टेक, अगर तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, अगर परफॉर्म अच्छा है ना, लाइक हाँ हाँ तुम, हाँ। आई सी सम ट्रेडर्स ब्रो जो 5K के अकाउंट से आई थिंक 10K और 20K विड्रॉ ले चुके हैं। एक्चुअली कैसे शुभम भाई, मैं ना बहुत कैलकुलेटेड ट्रेड लेता हूँ, इतने ही लेने मुझे मंथ में। हम्म और पहले तो ना उन लोग के हिडन रूल्स पूरे मैंने सर्च करके रखे कि यार ये हुआ तो ये लोग ये विड्रॉल मार उड़ा देंगे, ये करेंगे, न्यूज है ना, ट्रेड ही मत करो, दैट्स इट, या छोड़ो, इनके रूल को वायलेट ही नहीं करेंगे पहले। और हम्म 2 मिनट 3 मिनट कुछ कुछ के तो रूल भी है ना कि 2 मिनट एक्टिव ही रहना चाहिए ट्रेड, हाँ हाँ, ऐसे राइट। भी हिडन रूल है, तो यार ये सब रूल में पढ़ना नहीं है, सब सेफ हो जाओ और फिर इन लोगों से पैसा लो, फिर अच्छे से यू नो क्रैक करिए। यू नो ब्रो, परफॉर्म मैच, नहीं वो नहीं पता मुझे। वेबसाइट है परफॉर्म वो। एक वेबसाइट है, आप लोग ग्रुप में डिस्कस करना, ठीक है? सो लेट मी शो यू। सफारी। तो मेरे पास एक बंदा है जो कोई भी मतलब कौन सा भी प्रॉफिट होगा ना, हाँ उसका हाँ, 50% अमाउंट उसके उसके पास देने के बाद वो 50% ऑफ कर देता है। मतलब फंडिंग नेक्स्ट का भी अकाउंट $300 में है, 50K का, ओ तो 10K में दे दे रहा हूँ। या ब्रो, देन लाइक आप लोग इससे कांटेक्ट कर सकते हो, इन भाई हाँ, से, देखो ये क्योंकि मैंने अभी प्रॉफ तक मतलब अभी तक मैंने 4 अकाउंट ले लिए। अच्छा 50। अच्छा, गुड यार। तो या 50% अलॉट बहुत कम प्राइस में मिलता है हाँ, फिर। राइट। या सो देखो ब्रो, ये परफॉर्म मैच वेबसाइट है। इसमें हम्म। जितने भी ये है ना, लाइक परफॉर्म से, सब बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही। ये लोग लाइक अच्छे ट्रस्ट पायलट रिव्यूज होंगे इनके पास, ठीक है? यहाँ पे इनके सारे रूल्स आप पढ़ सकते हो, लाइक क्लिक करो, जैसे फंडिंग पिप्स है, इसको क्लिक करो, लाइक या फॉर्म थिंक, फॉर्म में क्लिक किया एंड देन यू कैन रीड द रूल्स, ऑफर्स, पे आउट, चैलेंज, रिव्यूज, ऑफर्स, ओवरव्यू, या दिस फॉर्म रूल, ओके? या यस। फॉर्म रूल में and सब कुछ दिख रहा है इजीली। लाइक तुम्हें वो परफॉर्म वाला जो इनके वेबसाइट में बड़ा चौड़ा लेंदी सा कुछ लिखा होता है ना, वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? जो मेन रूल है सब यहीं पे दिख जाएगा। सो यू कैन यूज एंड फ्रॉम इससे भी बाइंग कर सकते हो, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है? मैं कुछ स्पॉन्सरशिप वगैरह करता हूँ नहीं, तो वही। ओके, देन इट्स गुड फॉर टुडे देन। या शुभम भाई, या यस। यस। ओके कुछ वो ओके ब्रो, वेदांता से मैं वो कर लेता हूँ, वो जो मेरा इश्यूज था ट्रेडिंग व्यू का, हाँ, उसकी ओके डेफिनेटली ये ब्रो, करके आप मुझे चलेगा ना भाई। भेज दीजिए। हाँ, चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ओके शुभम ब्रो, भेज दीजिए ऑल द मुझे बेस्ट टू यू। फोटो, मैं या चेक कर लूँगा। कुछ होता है तो व्हाट्सएप पे उस पे पिंग कर देते हैं, ठीक है। टेलीग्राम। ठीक है, चलो शुभम भाई, बाय। ओके, चलो, गुड गुड नाइट ब्रो, नाइट। एंड या ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कुछ क्वेश्चन आता है, वी कैन होल्ड अ सेशन, ओके? ओके, ओके। श्योर। ओके ब्रो, गुड नाइट।